हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज आप सबके और मेरे और हर किसी के फेवरेट आलोक जी का हम फिर से स्वागत करते हैं। थैंक यू। और पता है आपको आलोक जी, आप इकलौते हैं जो मेरे शो में आज 5th टाइम आप आए हैं। फिफ्थ नहीं, शायद मैं समझता हूँ इससे ज्यादा बार मेरे हो हिसाब गया। से हाँ? 5th सीजन है आपके साथ। हमने सीजन 4 तक इस किया। बार लेकिन काफी लंबा वक्त हो गया नहीं, इधर इस बार काफी। काफी हाँ। आप ही कहीं और बिजी चल रहे हैं। हाँ। ये यहाँ वहाँ की तितलियों को उड़ा रहे हैं और सच्ची बता रही हूँ, और या तो तितलियों को लेके घूम रहे हैं। उन तितलियों ने इन पे कब्जा किया हुआ है और ये जो मेरे साथ इन्हें पॉडकास्ट नहीं करने दे रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन हाँ, व्यस्तता हो गई थी। मैंने दूरदर्शन का एक शो पकड़ा हुआ था, तो उसी का करीब 25 एपिसोड्स का काम था। वाह, तो कौन सा लगातार शो किया आपने दूरदर्शन पे, पब्लिक को बताया? ये आरएसएम मॉडल पर एक होता है ना, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे। ओके। तो ट्रायल बेसिस पर 25 एपिसोड का था। हम्म। अभी हमने बना के अभी पोस्ट प्रोडक्शन में गया हुआ है, और एक बार अगर उन्होंने अप्रूव कर दिया तो फिर बोल रहे हैं कि 250 एपिसोड्स देंगे, पूरा खरीद लेंगे। ओ वाह। नॉट ऑन रेवेन्यू शेयरिंग अच्छा, मॉडल। वो जो पायलट आप लोगों ने शूट किया 25 पच्चीस एपिसोड का। 25 एपिसोड्स का। ओके। तो वो उसमें मेरा अच्छा मेन विलेन का कैरेक्टर, अच्छा तो उसमें कैरेक्टर। कुछ ऐसे नहीं, वो उसमें तितलियां मसाला नहीं है। यार। हाँ। पता है, मैं जब भी आपके बारे में सोचती हूँ, मेरे दिमाग में एक ही बात आती है क्या? कि पता नहीं ये किसकी कहाँ पे ले रहे होंगे। हाँ, somehow मेरी इमेज वैसी बन गई है वैसे। आपने बनाई है, प्लीज, ये बन गई है नहीं, आपने कमाया है। हाँ, वैसा आपने शुरुआत में तो वैसा नहीं चाहता था, लेकिन काम ही वैसा मिला, और शायद मैं विलन का काम ज़्यादा अच्छे से कर पाता हूँ। आप निपुण लोग, हो। हाँ, लोग बाग को कन्विंसिंग लगता है वैसा। तो वैसे ही वैसे कैरेक्टर्स मुझे मिलते गए और रिपीटिशन होता गया। वाह, तो एक बात मुझे बताएं, इन जनरल अभी आप और क्या क्या कर रहे हैं? जैसे अगर मैं पिछले 2-3 महीने में से आपको, मैं आपके लास्ट आपके बर्थडे में मिली थी। हाँ उस हाँ है ना? हाँ। उसके बाद से आप 7-8 महीने से गायब हैं। तो इन मैं गायब कहाँ, आपने कभी बुलाया नहीं। अरे अच्छा। मैडम ने बुलाया नहीं तो कहाँ गया? अच्छा। एक फोन दूरी पर हूँ मैं तो। अच्छा दोस्तों, एक बात बताएं, अगर आपको मालूम है कि कोई इंसान आपको आपका फैमिली मेंबर मान रहा है, वो आपका दोस्त है, तो क्या सामने वाला ही याद करेगा? आप उसे याद नहीं कर सकते हैं? बताएं। मैं अपनी गलती मानता हूँ। आपने याद किया? व्यस्तता रही थोड़ा सा, ये आपकी बात सही है। लेकिन आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले आप कहाँ पार्लर गई थी, वहां से अपन वहां मिलने वाले थे। अरे वो वहां भी तो रह गया था। वहां तो अलग ही कांड हुआ। मुझे आपके कोई बड़े ही, मैं कैमरे पे नहीं बोलना चाहिए। हाँ अच्छा, ये बात हम बाद में बताएंगे कैमरा बंद होने के हाँ बाद। हाँ। कुछ ईद का दिन एजाज खान के नहीं, एजाज के यहाँ तो हम लोग ईद के दिन गए थे। हाँ ईद के एक दिन पहले भी मैं एजाज के यहाँ जाने वाली थी, उस दिन हम लोग सलोन गए थे। हाँ हाँ तो हाँ। एक सोफिया नाम की आर्टिस्ट मुझे मिली, जी। और वो मीरा रोड में रहती है। तो उसने मुझसे कहा कि तुम मीरा रोड आ जाओ। तो मैं मीरा रोड पहले एक बार आई थी किसी महाजन के शूट के लिए, लेकिन मैं मीरा रोड गई नहीं थी। तो मैं वहां गई तो मुझे याद आया कि मुझे आपके एक मित्र मिले वहां पे। मोटे वाले तगड़े वाले। हाँ हाँ हाँ। तो आपके मित्र ने मुझसे कहा कि मेरे मित्र को मत बताना कि मैं मिला हूँ। हाँ अब हाँ मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा अरे यार, मैं ऐसी तो नहीं हूँ, लेकिन हो गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप आस पास में रहते हैं, तो मैंने आपको इंस्टेंटली कॉल कर दिया। हाँ। मैंने पूछा आप कहाँ उसमें हैं? गोरेगांव वगैरह मैंने कहा भी कि मैं पहुंच रहा हूँ, आप शूट पे लेकिन थे। हाँ। फिर हमको निकलना था तो हम निकल गए थे। अच्छा चले, छोड़े ये बातें, ये बताएं आप और कहाँ कहाँ क्या क्या गुल खिलाया आपने इतने दिनों में? एक तो मैं स्टार प्लस का एक शो कर रहा हूँ, तारा करके है। लवली। रात में 10 बजे का आता है, ठीक है। तारा। ठीक है। उसमें पंडित का कैरेक्टर है, काफी इम्पोर्टेंट लोकनाथ है। पाठक पंडित। पंडित, हाँ। मतलब हर एक खास, जब शनि और ग्रहों से, नक्षत्रों से डराना होता है हीरो हीरोइन को या ऐसा कुछ, तो मेरी एंट्री हो जाती है और डरा डरू के। बाप रे, इतना बड़ा ट्रांजिशन! हाँ। एक जगह आप लड़कियों को डरा रहे हैं, एक जगह आप ग्रहों से लोगों को बचा रहे हैं। और दूसरा, ये कंटिन्यूटी काम करता हूँ, और एक लवली। दूसरा स्टार प्लस पर ही झनक है। वन ऑफ झनक माय करके। फेवरेट शो, हाँ, मुझे तो बहुत पसंद है वो। वो भी अच्छा। लड़की हीरोइन जो है झनक, और उसमें मेरा डॉक्टर का कैरेक्टर उसमें है। हिबा नवाब अभी नहीं है ना, और अनिरुद्ध नहीं नहीं है? नहीं, वो पहले थे, वो हाँ, अभी हट गए। मैंने बहुत देखा वो शो। अभी बदल गए। ओके। और इसके अलावा फिर
वर्टिकल करते रहता हूँ, वर्टिकल शोज रहते हैं, पॉडकास्ट रहते हैं। वर्टिकल में मैं मोस्टली विलन का ही काम करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही एक किया धुरंधर करके, ओ वाह। कुकू टीवी के लिए। ओके। तो मेरा उसमें धुरंधर का वो जो फिल्म जो थी ना, उसी का सॉर्ट ऑफ रीमेक, या रीमेक तो नहीं, क्या बोलेंगे, इंस्पायर्ड हुआ है छोटे स्टोरी। हाँ, स्वरूप में। हाँ, छोटे वर्टिकल के टाइप से। तो ये जो छोटा स्वरूप होता है, जैसे जब आपका सामान बड़ा होता है, हम्म, जब वो छोटा हो जाता है लेकिन पता होता है कि उसी का है, ये वैसा नहीं था ना, दोनों अलग अलग एंटिटीज थे ना। छोट बड़ा होता है, छोटा हो। मैं इसमें आपको एक काम की बात बताऊं, शायद आपको ना मालूम हो। हाँ बताए। एक चीज मालूम है कि नहीं, साइज जो है मर्दों का उम्र के साथ छोटा होता है। नहीं सुना था ना आपने? नहीं मैंने सुना था, लेकिन मैं अंदाज हाँ, मान गई कि लड़कियों का भी छोटा हो जाता है ना सामान। समय के लड़कियों साथ का कौन सा सामान छोटा है? लड़कियों का जो भी होता है वो भी सिकुड़ना शुरू हो जाता नहीं, है। ये बात सच है। हाँ। जैसे इंसान की इन जनरल, साइंस बोल रहा है, लंबाई भी कम हो जाती है। अच्छा। जॉइंट्स के जो अपने जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के, वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक हो जाते हैं। जो गैप रहता है वो श्रिंक हो जाता है। ठीक इसी तरह पेनाइल लेंथ भी छोटी होती है। अच्छा। हाँ, तो जो दिस इज अ फैक्ट। तो जिस लड़की ने आपकी जवानी में ली हो हाँ, और फिर वो खुशी अचानक से खुशी बुढ़ापा। अगर सिर्फ इसी बेसिस पे लिया कि इतना बड़ा है, तो मतलब बाद में फिर तो नेचुरली। ओ श्योर। हाँ, सो नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है ना, इसमें सो हार्ट रेंचिंग। नहीं, नहीं, लेकिन इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। पूछिए क्यों? वैसे भी तो बोलते हैं ना कि साइज डज नॉट मैटर, इट इज द You स्ट्रेंथ। are the only one who says this. Otherwise, रियली? yeah, you are the only one who says that the size doesn't matter. ना, ना, Otherwise, हर एक अनुभवी आदमी यही बोलेगा। आदमी औरतों के दिमाग में तो साइज ही बैठा हुआ है। See, if you'll ask to any women, भले वो ले पाए ना ले पाए, या ले ही ले और सिर्फ उसी उसी को ले, लड़की के दिमाग में बैठा हुआ है कि साइज मैटर्स। इफ द साइज इज बिग, she'll be happy, क्योंकि उसको ये नहीं, लगता है हाँ, कि बाकी तो हो ही जाएगा, वही नहीं मिल रहा हाँ, है। जबकि वो गलत है। उनको उनको जो परम सुख है, हाँ। वो साइज से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिल सकता है। यस। उनको परम सुख तो कितनी देर तक युद्ध चला। मुख संशोधन हुआ है, मुख शोधन हुआ है। ये कहाँ से आपने ये नया शब्द कोई पकड़ा है आपने? मैंने नए शब्द, मैंने अपनी नई डिक्शनरी, मैं सोच रही हूँ मैं अपनी खुद की एक नई बुक लॉन्च करूँ, है। जहाँ पे से शुदाई 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 की बातें हों। अब हम शुदाई खुल के तो नहीं लिख सकते, हाँ। तो हमने शुदाई के लिए सुशादन, संशोधन, शोधन, ये सारे शब्द निकाल रखे। अच्छा, हाँ। नाउ माय गॉड। अभी मान लो किसी लड़की को किसी लड़के के साथ करना, तो कैसे बोलेगी, मुझे तुम्हें शुदाई करनी है, कहो ना, शुदाई करते हैं ऐसे करके। तो लड़के को बैठ लाइक शी इज बंगाली, शी इज बॉन्ग, भले वो कहीं की भी हो, उसको लगो अब आई एम फाइंडिंग यू राइट नाउ, आई एम फाइंडिंग यू सो क्यूट, आई कैन नॉट टेल यू। ये मैंने अभी कैच किया, शुदाई। तो अब आपको जब भी आपको कोई लड़की अप्रोच करे, आपको ऐसे बोलना, शुदाई करेंगे क्या, शुदाई करेंगे क्या, तब समझ जाओ शुदाई की होने वाली है। क्या चाह रही है? क्या कर रही है, आ जा कुड़िया, तो पूछ दूं। तो जब जो लड़की ने जवानी में आपके साथ शुदाई की हुई है, जब वो आपको इस उम्र में मिले, अभी भी आप जवान हैं, आप बिल्कुल मेरी बात का बुरा ना माने हैं दोस्तों, मेरे लिए एकदम ये हट्टे कट्टे बड़े टट्टे वाले आलोक जी है, ठीक है। और अच्छे अच्छे जवानों को मैं पानी पिला सकता हूँ। और नहीं तो क्या। तो ये पानी पिलाने का जो सिलसिला है, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद शुरू करेंगे, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ये ढूंढेंगे, अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे हाँ। कि कैसे कैसे पानी पिलाया जा सकता यस, हर किसी को, हाँ। किसी एक पे फोकस नहीं किसी करेंगे। एक पे focus देखिए पानी आपके पास सीमित है। है। सीमित नहीं, प्रोडक्शन जारी है। यस, तो जब प्रोडक्शन जब कर रहे हैं पानी का, आप कहाँ कहाँ पिला सकते हैं, उस विषय पे हम वार्तालाप करेंगे, ठीक है जी। ओके, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे सेकंड एपिसोड में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, चूंकि जब आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, उन दिनों आपने भर भर के पी सिनेमा देखा हुआ था। ओके, सो जब आपने पी सिनेमा देखा था, शुदाई सिनेमा, तो आपकी एक्सपेक्टेशन तो एकदम, आपकी एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो गई होंगी यार कि मेरा तो एकदम नुन्नू है, और जो मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े नुन्ने हैं। तो उसने आपके कॉन्फिडेंस को कितना झंझोरा और क्या हुआ? पूरी तरह डिमोरलाइज कर दिया था। ओके। और पूरी तरह ये हो गया था कि भाई अपन जब समय आएगा तब फायरिंग हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ओ शिट। हाँ,
और बाकी तो जैसा इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो आपको लड़कों का जो रहता है, हाँ। हम लोग साथ खड़े होके 10 लड़के अपना अच्छा, अच्छा मुझे नहीं पता है। ओके, हाँ बताओ बताओ। कई लोग दीवार पर हम लोग चित्रकारी किया करते थे। ओके। 4-5 दिन लगता था चित्रकारी, रंग भरते थे हर अपने एक स्पून आदमी। से। हाँ, ओए। हर एक आदमी अपनी पिचकारी से। ओके। और ये एक तरह से ये रहता था, ये अपने आप को खुद को तसल्ली देने वाली बात रहती थी कि देखो भाई, हम में तो भाई अब सब ठीक है, हमारी तो पावर। तेरा कैसा है दिखा तो इसकी चित्रकारी देख के अधूरा रंग है, नहीं नहीं इधर भरना है, तू 10 दिन हो गए तूने भरा नहीं, चल तेरा दिखा ऐसा। ओके। तो यही सब एक बेवकूफ़ियाँ थी, क्योंकि नॉलेज नहीं थी रियलिटी कैसे कोई लेना देना नहीं है। और रियलिटी का कोई लेना देना नहीं। फिर कभी कोई साथ का ही कोई लड़का शाहनी क्लिनिक से होकर के आ गया, कहीं से आ गया, उसने और बता दिया कि हैंड प्रैक्टिस करोगे तो स्पर्म काउंट कम हो हाँ, जाएंगे। हाँ, और ये बचपन में की गई नादानियों के का खामियाजा आपको, ये सब जो अपन जो जवानी में। जवानी में भुगतना पड़े, ये सब जो अम, अ, चारों तरफ अपन दीवालों पे लिखे हुए देखते हैं। अब तो पता नहीं, उतना नहीं है, लेकिन उस समय आज से हाँ, दीवारों में दिखता है जब आप रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहे होते हैं। डॉक्टर शाहनी, हाँ। सफा डॉक्टर। खाना और क्या इस तरह हाँ से। हाँ। तो यही सब 25 तरह से कचड़ा दिमाग में आता था, हम्म। अनफिल्टर्ड, और पता ही नहीं लगता था कि उसमें सच्चाई क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। और शर्मा शर्मी का ये आलम था कि पूछे तो किससे पूछे। हाँ, और उसे भी पता है कि नहीं पता है। हाँ, वो कितना जानकार है, करेक्ट या वो करेक्ट। भी अपने तरह ही अंधेरे में भटक रहा है। हाँ, वो भी उसको भी नहीं मिल रही है और खुद ही घूम रहा है। हाँ, तो बस इसी टाइप से। तो जब आप पहली बार अपनी बीवी के सामने अपनी पैंट उतारने वाले थे, उसके पहले का जो डर था वो क्या था? कि कहीं ये तो नहीं कह देगी, ये क्या लेकर आए हो? ये वैसा वैसा तो नहीं था, मैं हाँ। तब भी बाकी लड़कों के बीच में अंधों में काना राजा था। ओके। थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने का शौकीन था, तो पढ़ लिख के काफ़ी दिमाग में वो रखा हुआ था, हाँ। ज्ञान अर्जित कर रखा था। लेकिन आई वॉज नॉट श्योर ऑफ माई ज्ञान, बट स्टिल, ये जो आपने बात बोली कि बीवी के सामने, तो आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी जब, हम्म। कि क्या करें कैसे करें। और लेकिन ये था कि करना है तो आज की रात ही करना है, तो पहली रात को कर लिए किसी ओके तरह। हाँ, ओके। हाँ हाँ। लेकिन वो किसी के फायदे की नहीं, और फिर मैंने कभी शर्म या डर के मारे बीवी से ऐसा पूछा भी नहीं हाँ। कि क्या रहा, तुमको कैसा लगा। कि अपन को तुम। मालूम था कि अपन ने क्या परफॉर्म किया, हाँ, है अपने ना। एग्जाम में क्या लिखा हमको पता ही होता है, मार्कशीट तो बाद पास में हुए कि आती है। फेल हुए किससे पूछे। हाँ। तो ऐसे ही था, फिर समय के साथ इवॉल्व किए। ओके ओके। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे कि जनरली क्या होता है जब लड़कों को पहली बार जिस लड़की के लिए उन्होंने कई बार फैंटेसाइज किया होता है ना कि मुझे कल मिलने वाली है, उसको सोचकर उसने कई बार ना मुट्ठी चलाई होती है, ठीक है। तो जब उसके पास वो आती है तो उसकी जो पहली परफॉर्मेंस होती है बहुत ही पथेटिक होती है, बहुत टेरिबल। क्योंकि जैसे वो एनकाउंटर करने आता है तुरंत रिलीज हो जाता है, क्योंकि एक्साइटमेंट लेवल इज हियर। और कोई कहे ना माने, शुदाई हमेशा दिमाग से होती है। ये वेरी ट्रू, एकदम सही बोल रही है। है ना जिस लोगों। दिन लड़कों को ये इस चीज़ को समझ जाएंगे वो, कि शुदाई जो है वो दिमाग से होती है, उस दिन वो अच्छा करने लगेंगे। करेक्ट, दिल परफॉर्म बेटर। और 100 में 99 लोग तो, या कम से कम 95% लोग तो ये सोचते हैं कि शुदाई जो है शरीर से होती है। नहीं, शरीर से नहीं होती है, वो दिमाग से होती है। अगर अ मैन कैन कंट्रोल ना फ्रॉम हिज ब्रेन, हम्म। वो घंटों परफॉर्म कर सकता है। यस। सब कुछ वहीं का गेम है। और अगर उसका दिमाग ही शांत नहीं है, वो कितना ही बड़ा भोगी हो, कितना ही बड़ा उपभोक्ता हो, वो अच्छे से भोगा ही नहीं कर पाएगा। शुदाई को सही तरीके से अंजाम नहीं दे नहीं दे पाएगा। पाएगा, बिल्कुल तथ्य है ये। सो जब आप करने वाले थे, उसके पहले आप एक दो बार कर चुके रहे होंगे, जब पहली बार आप एनकाउंटर करने नहीं, गए। नहीं कर चुका था, मैं नहीं। आपको बताऊं। हाँ, हाँ, बताए ना मुझे। मैं शादी से पहले जो गर्लफ्रेंड्स थी मेरी, हाँ। दो तो ऐसे ही टूट गई, कि लड़कियां वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ओके। मेरी उम्र की थी, हाँ। और अपन थे पप्पू। ओके, और अपना था चप्पू।
नहीं, बाकी जवानी तो जोर दे रही मार रही थी, लेकिन अपन थे पप्पू, हर तरह से मतलब पप्पू थे। तो लड़कियां गर्लफ्रेंड थी, तो हाँ। लड़कियां एक दो, जैसे एक गर्लफ्रेंड है, वो हर दूसरे तीसरे दिन जब मिलती थी तो मुझे कुछ फिजिकल होने के लिए कोशिश करती थी वो। मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्यों ऐसा है। मुझे लगता था कैसी है ये तो हर वक्त। कैरेक्टर लेस है हाँ, ऐसा एकदम नहीं, नॉट करेक्टरलेस। हाँ। मतलब जैसे मैं बैठा हूँ, अब मैं जबरदस्ती आपसे चिपकूं, आप बोले थोड़ा सा दूर रहो, ओ शिट, तो आप मैं ऐसा करते थे? नॉट एग्जैक्टली ऐसा करता था। जैसे बैठी एकदम सब, तो गर्मी लग रही है यार, मुझे मैं इतना इतना पप्पू था कि कोई लड़की मुझसे चिपक रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं बोलता तो कितना वो खराब मतलब, थे आप। I'm not liking it. अरे मैं क्या बताऊं, आज मैं खुद पछता रहा हूँ इस बात से। Shit, आपने पहले खेल देना था। तो फिर जब सारी बातें हो गई, ये हो गई, तो लड़की जोर दे चलो कहीं अकेले में मिलते हैं, हाँ। कहीं अकेले में मिलते हैं। और अकेले में कहाँ मिले, कोई जगह ही नहीं थी। समझिए एकदम सीधा साधा पप्पू सा और लड़का। कॉलेज टाइम पे जगह भी नहीं होती ना, कहाँ हो, होती है? आप या तो हॉस्टल में रहोगे, रूममेट्स के साथ रहोगे। हॉस्टल में साला गर्लफ्रेंड को ले नहीं जा सकते हाँ, वहाँ, लड़के सारे टूट पड़ेंगे। कुत्ते कुत्ते लड़के हैं चार सब, हाँ। हर तरह से। तो मैं समझ में नहीं आया, बुद्धू दिमाग था। तो मुझे समझ में आया कि जहाँ मैं एक जगह जाया करता था कसरत करने के लिए, वहाँ झाड़ियाँ वाड़ियाँ थी। ओके। भरी दोपहरिया में मैं झाड़ी में लेके गया बड़ी उसको। दोपहरियों में फिर क्या करनी झाड़ियों में? आप समझ सकती हैं कितने मेरे बैंड बजे होंगे। किसी ने देख लिया होगा, किसी डांटे देख होंगे। नहीं, देख तो नहीं लिया था, अल्टीमेटली वैसा नहीं हुआ। हाँ। लेकिन वो भय, हाँ। वो कांटे चुभते हुए, वो झाड़ी, पसीना टप टप चूते हुए, और लड़की तो कामाग्नि में जल रही थी हाँ, वो शायद, तो वो जो भारी पड़ी गर्लफ्रेंड। है। उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन चूंकि मुझे उतनी आग नहीं लगी हुई थी, मैं तो पहले बार गया था देखने के लिए कि देखें ये क्या करवाती है, क्या कैसे करती है। ओके। अपन तो एकदम पप्पू ही था, मैं बताया तो। पप्पू वर्ड इन इटसेल्फ डिस्क्राइब्स एवरीथिंग, हाँ, है ना। पप्पू, एक्चुअली आई वाज पप्पू। हाँ। तो पसीना चू रहा, कांटा चुभ रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, मतलब। और लड़की एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा। तो उसने हाथ मेरा, झाड़ी में बैठे ऐसा, उसने हाथ लेके मेरा अपना ब्लाउज के अंदर डाल लिया। वो मोमेंट था, मेरे मेरे कान लाल हो गए, जैसे कि 1,000 लोग के सामने भाषण देने के लिए किसी को खड़ा कर दो तो कैसा नर्वस हो जाता है, वैसा हो गया। हाँ, मैंने पहली बार वैसी कोई चीज़ छुई थी। ओह शार, आज जो लड़की आपको देखती होगी कि बहन जो सारे मोहल्ले की दबा रहा है, जब मैं मिली थी तो मुझे पूछ भी नहीं रहा था। कैसे गाली देती होगी क्या, आपको वो? टच में हो उस बंदी के? नहीं, ओके। कॉलेज के दौरान ही फिर। फिर उसके लेकिन आज पलट के देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि उस लड़की ने मुझे कितनी गालियां दी होंगी, 100% दी कि होंगे। कैसा मूर्ख है, कैसा पप्पू है, क्या है। लेकिन यही तो मैं बता रहा हूँ, गिर गिर करके सीखे। हाँ। आज और जो आज यहाँ इतनों को गिरा ले रहे हैं। आज जो यहाँ तक, हाँ, यहाँ तक पहुंचे, हाँ। तो इसका कुछ होना चाहिए समाज में कुछ। तो शिक्षा सुनते तो होनी हैं, चाहिए। सुनते तो हैं कि अभी सेक्स एजुकेशन वगैरह इंक्लूड कर दिया गया है। संभोग एडुकेशन। हाँ, संभव। हाँ, हम हिंदी भाषी ओके ओके। संभोग एडुकेशन हैज दिस स्टार्टेड? हाँ, हाँ, अब this करिकुलम सुना। में आ गया, क्लास थर्ड फोर्थ में। गुड टच, बैड टच, जो यूरोप और अमेरिका में इट चलता था, इज वो सब आ गया है। इम्पोर्टेंट। मुझे कुछ दिन पहले ही कोई बता रहा था। तो आपको भी कभी ऐसा लगा कि किसी ने आपके साथ बैड टच किया है? सच्ची बताए। बैड टच, हाँ, हाँ। आपको कब लगा किसने आपके साथ बैड टच किया, बताएं? कौन सी हीरोइन है जिसने आपके साथ फायदा उठाने की कोशिश अच्छा, की? अभी हीरोइन, नहीं, मैं कहीं से भी। पुरानी बात बताया हूँ। हम्म। एक मैं कौन सी क्लास में था, मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था शायद। ओके। एक के यहाँ हम लोग खाना खाने गए थे। हाँ। उनकी डॉटर जो थी वो मेडिकल की स्टूडेंट थी। ओके। तो उन्होंने अपना हाथ साफ कर लिया था मेरे ऊपर। हाँ। ले ली थी आपकी? अब बच्चे की क्या लोगे, मतलब, इट वाज लाइक, ट्राई किया था, कोशिश लिप्टन क्या जब क्या मैं। हुआ था? अरे क्या क्या हुआ? क्या क्या हुआ था? वी वांट टू नो, वी ऑल वांट टू नो। किस विस हुआ था, और वो तो, वो भी मतलब बोले कामाग्नि में पीड़ित थी। और उनकी उम्र क्या रही होगी, आपकी क्या उम्र रही होगी? मेडिकल सेकंड थर्ड ईयर में थी,
लड़की। मतलब 20 साल की रही होगी, 20-21। हाँ हाँ, हाँ 21 साल की हाँ, थी। और आपकी क्या उम्र थी? मैं रहाऊंगा, मैं इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में था तो 17 साल। 17, हाँ। हाँ 18 साल के रहे होंगे। 17 18 18 फर्स्ट का ईयर, था। 19 में सेकंड या 20 में थर्ड या 21 में 21, हाँ हम साढ़े लोग 5 सत्रह ईयर डिग्री कोर्स वाले थे। हमारा 4 साल मतलब का था। हाँ, हमारे वो लास्ट बैच था 83 बैच अच्छा तो हम मध्य प्रदेश का। उसके बाद 84 से 4 ईयर डिग्री कोर्स हो अच्छा, गया हम लोग था। भी 4 साल था, तो वही 17-18 के बीच में थे। तो जब बंदी ने किया तो क्या क्या हुआ? मैं तो मैं बच्चा था, मुझे कुछ समझिए, मैं होश उड़े हुए थे। और तेल निकल गया बिना खड़े हुए, और वो पकड़े हुए थी, अपने ब्लाउज में हाथ डलवाए हुए थी, और ये सब वो सब चूम रही थी, काट रही थी, और मैं क्या बताऊँ तो आज। शेट, तो कुछ भी नहीं हो पाया, मतलब बेसिकली जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उनको तो मैनली टच मिल गया होगा। हाँ हाँ हाँ, उसमें भी लड़कियों का हो जाता है, कई बार लड़कियों हाँ को ऐसे भी कर देना, उसमें भी हाँ हो जाता हाँ है, इट हैपेंस। हाँ, हाँ। लेकिन मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ समझ, ये ज्यादा सही शब्द है। आपको पता ही नहीं चला कि आपके साथ अ, हो क्या रहा है। हाँ। मतलब आपको उसमें खुश होना चाहिए, दुखी होना चाहिए, ये भी नहीं पता है। नहीं, शरीर पूरा बोल रहा था कि खुश हो रहा है, दिमाग लेकिन नहीं। दिमाग सुन्न हो गया था। बट संभोग तो यहाँ से होता है, हाँ, माने ना वो माने। ब्लाउज के अंदर हाथ डाल दिया, उसको फील ही मैंने आज तक कभी नहीं किया था। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये क्या चीज है, ये क्या हो रहा है। पता है ना, 17 18 साल का लड़का उस जमाने का, आज से 40 साल पुराना, आज के 17-18 साल का जो 40 लड़का मार्केट में 45 साल घूम रहा होगा, पुराना। वो पता है आपको कितनी गालियां दे रहा होगा कि साले हमको मिलती नहीं, तेरे को मिली थी और तूने चांदनी मारा। बड़े बुरे हालात थे, अरे मतलब हाँ। हाँ। और शायद यही हालात अधिकतर लोग के साथ रहता है, गांव देहात या ऐसी जगह पे, जो लड़कियां जो कम कम उम्र में जो गर्भवती हो जाती हैं, वो कारण वही रहता है, हिट एंड ट्रायल करते रहते हैं टाइप से। हम्म। उनको मालूम ही नहीं रहता कि इसका परिणाम क्या है। करेक्ट। किसी के हाथ में बंदूक दे दो, गोली भरी हुई है, वो कहीं भी तो चला रहा है ट्राई करने के लिए सोचे कि इसको खींच के देखता कि हूँ कि मुंह क्या में चलाऊं या कान में चलाऊं है। या कहीं और चलाऊं। हाँ, और उसको खींच दिया घोड़े को, और गोली चल गई। और फिर हो गई प्रेग्नेंट। हाँ, हो गया अब था। उसके बाद ये नहीं पता कि अब इसके बाद करना क्या है, इतनी सी लड़की इतना बड़ा पेट लेके हाँ घूम रही है। हाँ। शिट, हम लेते बताएं, जैसे आज की डेट में लड़कों से ज़्यादा लड़के इस बात को लेकर परेशान हैं कि वो सेक्सुअली, मतलब अपनी पार्टनर को खुश कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या उनका जो आकार है सामान का वह पर्याप्त होगा कि नहीं होगा, या वो परफॉर्मेंस जो दे पाएंगे वो नहीं दे पाएंगे या अच्छी दे पाएंगे। इन सारी जो व्यथाओं का, इनका क्या वो है सॉल्यूशन, निराकरण सॉल्यूशन? क्या है? बिल्कुल बताएं ना, क्या हो सकता है? सॉल्यूशन क्या है? इसको अपने को ये चीज़ समझना पड़ेगा, लड़कों को ये समझना पड़ेगा कि ये कोई रिंग में खड़े होके फाइट कौन चल रही है कि वो जीता या वो जीती या ये जीता। ये तो एक ऐसा खेल है जो कि एक दूसरे की मदद से ही खेला जा सकता है, एक दूसरे के सहयोग से ही खेला जा सकता है। करेक्ट। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये समझ में आना पड़ेगा, समझना चाहिए लड़के को भी और लड़की को भी, क्या, कि स्त्री का शरीर जो है हर जगह से आनंद ले सकता है, ओके। और मर्द का शरीर सिर्फ और सिर्फ एक जगह से आनंद लेता है। हाँ, जैसे मैं अगर मुझ में अगर मैं अपने किसी बंदे के साथ मान लीजिए मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं अपने गालों को अगर उसके गालों में रब करूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगे, मैं बता देता हाँ हूँ ना, हाँ हाँ महिलाओं के जो पॉइंट्स हैं, हाँ। ये एक पॉइंट है। मुझे कहीं भी कोई टच करे, इफ आई एम इंटरेस्टेड, मुझे हर जगह अच्छा लगता है। हर जगह नहीं अच्छा लगता, मैं बता रहा हूँ, हाँ, एक यहाँ अच्छा लगता है, ठीक है। हाँ कानों में करेक्ट। यहाँ अच्छा लगता है, यहाँ, ये सब पॉइंट्स हैं ओके। महिलाओं के शरीर में, ठीक है। है ना, और भी हैं। हाँ हाँ तो ये, लेकिन मेल का सिर्फ और सिर्फ, अनलेस यू होल्ड हिज, हाँ हाँ। बस वही सामान। प्लेजर है, दैट्स इट। दैट्स इट। लड़कों को कहीं कुछ फील नहीं होता। मर्द बहुत भिखारी होता है, उसके पास हर चीज का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, ये, ओ, बाकी उसको कहीं कोई प्लेजर नहीं आता। लड़कों को कहीं फील नहीं होता है। मतलब इफ अ वुमन उसके कानों को किस कर रही है आदमी को, उसको कुछ नहीं फील होगा।
उसके गुदगुदी लगेगी। अच्छा, लेकिन उसे प्लेजर नहीं फील होगा। हाँ, वो उसकी प्लेजर की जो बात कर रहे हो, हाँ। तो अगर वो प्लेजर आपको देना है हाँ, तो आपको उसका वो पकड़ना ही पड़ेगा या मतलब उसी को सहलाना पड़ेगा। आर यू सीरियस? यस, ये बहुत बड़ी विडंबना है। स्त्री का पूरा शरीर जो है शोध करने लायक है, इसीलिए मतलब आधा एक घंटा तो ऊपर से नीचे करने में ही लग जाएगा। तो अच्छा, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है, बस स्टिल आई एम आस्किंग। जैसे लड़कियों को स्मूच करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब बिलीव मी, अगर मैं अपने पसंदीदा मर्द के साथ हूँ, इफ आई एम विद समबडी जिसको मैं प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं प्यार होट करूँ, लिप्स वो पॉइंट है। तो मुझे लिप्स पे किस करने में मुझे पीक प्लेजर फील होता है। मर्द को ऐसा नहीं प्लेजर आता है, मैं नहीं, ये नहीं हाँ, बोलूंगा तो कि पागलों की तरह नहीं हाँ आता। हाँ ओके, एंड इवन मैं आपको सच बताऊं, इफ आई एम इन लव विद अ गाय, मेरा लड़का सिर्फ ऐसे हाथ टच कर रहा है, जैसे आप अपने हाथ रखिए यहाँ पर, मुझे अगर इतना भी टच होगा ना, हाँ मैं पीक पर हूँ। हाँ, क्योंकि आप हर स्त्री का शरीर जो है ना हर जगह से सोखता है प्लेजर। ओके, मर्द का शरीर ऐसा नहीं है। ठीक है, अच्छा लग रहा है बट नो डिफरेंट, ठीक है क्या। अगर और लड़की इतने में ऑन हो जाएगी, लेकिन मर्द 100%। ऑन होगा वहीं से, बाकी कहीं से ऑन नहीं और होगा। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि लड़का लड़की जो टेबल पे बैठे, डाइनिंग टेबल पे, एंड अ वुमन जो लड़के को टेबल के टीज कर नीचे रहे से, हैं, हाँ पैर ऐसे कर रही है, हाँ ऐसे ऐसे अपने से, हमको तो लड़की को बहुत अच्छा लगता है, हाँ लड़के को नहीं होता ये सब। नहीं। ओ शिट, आपने पता है कितनी बड़ी चीज आपने सॉल्व की है। तो जो लड़का किस करता है बेसिकली, वो सिर्फ लड़की को सेटिस्फाई करने के लिए हाँ करता है। हाँ, क्योंकि लड़के को मालूम है कि बाकी कहीं से ये अराउज नहीं होगी या मेरे मेरे जाल में नहीं फंसेगी, कंट्रोल में नहीं कंट्रोल में नहीं आएगी, तो उसको पहले उस स्टेज तक उसको एक्साइट करना है। तो कैसे करें, तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ओके, तो इवन लड़की को अगर आप पीठ पे किस करते हैं, इफ अ गाय इज लिकिंग ऑन, मतलब एक लड़का लड़की के हाँ बैक पे किस कर रहा है, लड़की विल बी ऑन पीठ, हाँ, लड़के को भी फील नहीं होता। तो लड़कियां जितनी मेहनत कर रही होती है अपने बॉयफ्रेंड को पीठ में किस करना, कमर पे किस करना, वो या तो chest पे अपन kiss करते हैं कैमरे को दिखाने के लिए करते हैं, अगर वो तो कैमरा में अलग शूट बात कर है, रहे हाँ। हैं। एक्चुअल लाइफ में उसका कोई मतलब नहीं है। तो लड़की अगर लड़के के चेस्ट पे भी किस कर रही है, तो भी लड़के को फील नहीं होना है। नहीं, फील मतलब वैसा फील नहीं, ये सेक्सुअल वो अराउजल नहीं, जनरल गुदगुदी लगेगी, वो सब एक अलग गुदगुदी चीज इज है। सेक्सुअल अराउजल ना हाँ यार। हाँ, वो सब एकदम नहीं। हाँ, लड़कियों को एवरीथिंग इज, आप देखिए इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि आप मर्द के सामान को छुओ मत, हाँ, बाकी आप पूरे ऊपर से नीचे तक घंटों मेहनत कर लो, नथिंग विल हैपन। कुछ नहीं, वो लेने को तैयार ही नहीं होगा। अनलेस कि भूखा भेड़िया बैठा हो तो एक बार कर ले, वो एक, अब मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लड़के कितने मक्कार होते हैं। ईश्वर ने बनाया ही वैसा है, क्या करें, वैसा बनाया है। लड़कियां ताकत नहीं है शरीर, लड़के कंपैरेटिवली नाजुक होते हैं, राइट। वो सारे एफर्ट्स डाल रही है, क्योंकि लड़की क्या लगता है, अगर ये मुझे अच्छा लग रहा है तो लड़के को भी लगेगा। हाँ, वैसा नहीं है। नहीं है। हाँ, वो भ्रांति है, वो लड़कियां गलत समझती हैं, या लड़के अगर वैसा समझते हैं। लड़के भी क्या समझते हैं, जो मूर्ख जो होते हैं, क्योंकि उनके साथ वैसा ही है, उनके सामान को छुओ तो एवरीथिंग यू गॉट, यूरेका, है ना। वो जैसे लड़की से गर्लफ्रेंड से मिलेंगे किसी, सीधा वहीं हाथ डाल देते हैं, तो वो जूते खाने वाला काम हो गया। क्योंकि लड़का अबोध है, वो सोच रहा है कि जैसा मैं हूँ वैसे ये भी है। सेम लड़की भी सोच रही है, जो मैं मुझे अच्छा लगा हाँ वो भी लग रहा है, कि हाँ कोई किसी से बातें तो कर ही नहीं रहा है। हाँ, जबकि वैसा है नहीं, दोनों अलग हैं। नो, एक्चुअली प्रॉब्लम है, वी नीड टू हैव दैट एजुकेशन। एजुकेशन चाहिए। कौन सा वाला? शुदाई वाला। शुदाई शुदाई education। एजुकेशन, शुदाई एजुकेशन, एजुकेशन, शुदाई करिकुलम, हाँ, शुदाई एजुकेशन सेंटर, सिलेबस। सिलेबस। आपको सिलेबस चाहिए, आपके लिए उसके लिए संस्थान चाहिए, केंद्र चाहिए, आपको सब कुछ। अच्छा, अब सोचो, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैंने इतनी फिल्में बनाई हैं, ये बात अभी से 5 मिनट पहले तक मुझे नहीं पता थी। आई वॉज इन्वॉल्व विद अ गाय, मैं बहुत सीरियसली उसको प्यार कर रही थी, एंड मेरी शरीर, मेरी ताकत नहीं है, बट आई वॉज पुटिंग माई ऑल द एफर्ट्स टू कीप हिम हैप्पी। बट उस आदमी को कुछ फील ही नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसे बताया ही नहीं वो मुझे। एक्शन का रिएक्शन दे रहा होगा। कैसा एक्शन का रिएक्शन, जैसे आप उसको प्यार कर रही है, साथ कर रही है, तो वो ये करके बहुत अच्छा, देखो मेहनत कर रही है, हाँ यू आर सो नाइस, ये वो ये कर रहा है, एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है। एफर्ट को अप्रिशिएट कर रहा है, एक्शन का रिएक्शन दे रहा है, लेकिन उसको वो अराउजल हो रहा है, वो नहीं हो रहा है।
हाउ डम्ब आई वाज इफ आई वाज अवेयर, तो फिर वही करते हैं फिर। हाँ, तो स्त्रियों के लिए अगर महिलाओं को अगर गाइडेंस देनी हो तो हाँ, उनको बोलो कि अपनी टोटल शरीर की जितनी ताकत एक है ही जगह लगा दो। वही लगा दो, बाकी जगह मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, कोई व्यर्थ जाएगा, तभी लड़के निरर्थक है। तभी कुछ लड़के कहते हैं कि उनके लिए सब कुछ इस बीजे, हम्म, क्योंकि उनके मेन केंद्र पर देखो, एक तो उनको लगता है लड़की ने अपना डेडिकेशन दे दिया, दूसरा उनको लगता है लड़की उनके नीचे भी आ गई, हम्म, तीसरा लड़की उनके सामने झुक भी गई, क्योंकि लड़कों का मेल ईगो भी सेटिस्फाई हो रहा है वैसे में। हाँ, मेल और ईगो इम्पोर्टेंट है है। ना, लड़कों का मेल ईगो इज लाइक ऑन पीक। चौथा, उनको कुछ नहीं करना पड़ रहा, लड़की सब कर रही है। तो बेसिकली अगर आपको किसी लड़के को खुश करना है, खुश रखना है, तो जस्ट गिव हिम द बेस्ट बीजे, हाँ, यस। एंड दैट्स इट। और हिंदुस्तान में वो बहुत कम होता है। और वही उनको मिल नहीं रहा है, और वही उनको अगर मिल गया तो वो लड़की के साथ खुश है। हाँ, इसीलिए उन लड़कियों की शादियां बहुत सक्सेसफुल है, जो एक नंबर की। जो मतलब जो इस कला को जो समझ चुकी है, तो गिर गिर बेसिकली के ही समझी होंगी, लेकिन तो हम इस टॉपिक पे छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे कि लड़कियां अपनी एक्सपर्टीज को कैसे बढ़ा सकती हैं, कौन से क्या कोर्स करें। कौन तो से उसके लिए उनको बोले ना कि हमारी शुदाई कोचिंग सेंटर। को ज्वाइन कर रहे हैं। ओके, तो हम इसके लिए छोटा सा ब्रेक। जैसे लड़कियों को मुख मैथुन दे करके अगर रिश्ता बचाया जा सकता है, और मुझे नहीं लगता कि लड़कियां जिस इंसान से प्रेम करती हैं उसे खोना चाहती हैं, तो वो सही तरीके से मुख मैथुन करना चाहिए। इसकी क्लासेस कहाँ ले सकते हैं? जो अपना नया शुदाई केंद्र कोचिंग सेंटर खुलने वाला है। नहीं, उसमें उसमें ट्रेनिंग का। हम शुदाई में हम ट्रेनिंग केंद्र नहीं बना सकते। हम उसमें करते हुए दिखा सकते, लेकिन वो करते हुए भी हम नहीं दिखाएंगे, हाँ, क्योंकि एक्चुअल में तो होगा नहीं, हाँ, वो तो सब ड्रामा है। तो लड़कियों को एक्चुअल में शुदाई, अगर अपने प्रेम संबंधों को बचा के रखना है, अगर वो चाहती हैं कि जिससे वो प्रेम करती है उन्हें कभी छोड़ के ना जाए, तो प्रतिदिन उन्हें 1 घंटे वो मुख मैथुन देना पड़ेगा क्या? प्रतिदिन प्रतिदिन नहीं। मतलब मैं तो ये बोलता हूँ कि जितनी बार जो जो दिन भर में सेशन। जितने बार कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं। जब भी लड़का लड़की दोनों का मन बन रहा है कि कुछ किया जाए, प्रेम किया जाए, तो देखिए, दो चीज़ें बताता हूँ, एक लड़के के लिए, एक लड़की के लिए। बिल्कुल। ल, लड़की के लिए ये समझना ज़रूरी है कि अगर आप अपने प्रेमी को खुश करना चाहते हो, जब आपका प्रेमी खुश हो जाएगा तब वो आपको खुश करेगा। बिल्कुल। ठीक है। तो अगर आप अपने प्रेमी को खुश करना चाहते हो तो उसके पूरे, जो फोर प्ले बोलते हैं, उसके पूरे शरीर पे न ध्यान दे के सिर्फ और सिर्फ उसके औजार पे ध्यान दो। 100%। उसके औजार के साथ आप जितना प्रेम, मोहब्बत, गलबहियाँ, डांस, गाना, उसके सम्मान में कुछ कहना, प्रेम में कुछ कहना, जो कुछ भी कर सकते हो औजार के प्रति। औजार को। हाँ, औजार अलग है, वो व्यक्ति अलग है। बिल्कुल, आपकी पूजा सिर्फ औजार के लिए डेडिकेटेड होनी हाँ, चाहिए। उस दौरान, हाँ, संभोग के दौरान, बिल्कुल। तो आप मैदान फतेह कर लोगे। ठीक है, यस। एक तो ये होगी। और लड़के के लिए, लड़के को ये समझना होगा कि संभोग के लिए ईश्वर ने तुम्हें एक वही दिया है। हाँ, तुम मूढ़मती, तुम सोचते हो कि स्त्री की योनि जो है वो संभोग का केंद्र है। केंद्र है, जो कि गलत है। बिल्कुल, स्त्री की योनि जो है वो अंत है। अंत नहीं, स्त्री की योनि जो है वो संभोग के लिए नहीं हम है। स्त्री का सम्मान शब्द यूज करें। स्त्री का सामान जो तो स्त्री की योनि जो है संभोग के लिए नहीं है, वो बच्चा पैदा करने के लिए है। अगर संभोग करना है तो स्त्री को ईश्वर ने एक दूसरा ऑर्गन दिया है, ओके। दैट इज क्लाइटोरिस। बिल्कुल। तो सवाल है हम दोनों को मिलके क्या अचीव करना है, संभोग करना है। तुम्हारा लड़का अपने औजार के साथ, और स्त्री के पास उसका समकक्ष औजार है क्लाइटोरिस। ओके, नॉट दैट हाँ होल। हाँ, समझ गए। संभोग वो योनि नहीं बिल्कुल। वो, लेकिन अधिकतर मूढ़मती लड़के जो है वो सोचते हैं कि अंदर डालना ही और धकापक धकापक करना ही संभोग है, जो कि गलत है, सर्वथा गलत है।
अब पब्लिक को बताएं ये बात। हाँ। हाँ, जो कि गलत है। तो संभोग अगर आपको एक सक्सेसफुल और सफल संभोग करना है तो पुरुष का औजार और स्त्री का औजार वो क्लाइटोरिस। पुरुष का औजार मान लीजिए हिंदुस्तान में 3 इंच 4 इंच 6 इंच जो भी हुआ, और स्त्री का औजार तो बहुत छोटा सा होता है, आधा इंच। हाँ। तो वो है, वो आपको सीख, लड़के को ये चीज़ जानना चाहिए। तो अब लड़के की बारी है, तो लड़का सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान केंद्रित करे क्लाइटोरिस पर, Yes. उसको खुश करे, नॉट द होल स्त्री। ओके। तो क्लाइटोरिस को खुश करने के लिए पहले स्त्री जो अनुभव करती है अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों से, जो कि मर्द का वैसा नहीं है, मर्द तो सिर्फ अपने औजार से ही अनुभव करता है, बिल्कुल। एंड क्लाइटोरिस। तो अगर बीजे अगर करना है तो क्लाइटोरिस पर करना होगा। ओके। सो बेसिकली दोनों को ही मुख मैथुन देना होगा। मुख मैथुन एक दूसरे को देना होगा। तो लड़की ने फोकस करना है पुरुष के औजार पे, करेक्ट, और आदमी ने फोकस करना है औरत के भी औजार पे। बड़ा छोटू औजार है, वेरी वो ट्रू। कुदाली है और आपका फावड़ा है। तो लड़की ने फावड़े पे फोकस करना है, लड़के ने छोटी सी कुदाली पे हाँ फोकस करना है। हाँ, लेकिन गाइस एक बात ध्यान दें, चूंकि मैं स्त्री हूँ तो मैं आपको बताऊं, लड़कियों का फोकस पे कुदाली है, लेकिन आपको पूरी की पूरी स्त्री पे भी ध्यान देना होगा। हाँ, क्योंकि अगर आपने लड़कियों की बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया और लड़कियों को एहसास हो गया कि आपका टारगेट वही है, तो लड़की आपको नहीं देगी। ये है लड़की की प्रॉब्लम। एकदम एकदम। और लड़कों को क्या, आपको चीज़ आपको चाहिए वही, तो आप उसके लिए प्रेम शब्द, प्रेम का जो नाटक करते हैं, आप उस नाटक को उस समय मेंटेन रखें। आप उसे जब एहसास, तक ही मिल न जाए। जब तक नहीं मिल जाए, है ना? आप उस लड़की को एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हारे पूरे हिस्से से प्रेम करता हूँ। नहीं, इनफैक्ट उसको ये एहसास दिलाए, मुझे तुम्हारे शरीर से कुछ नहीं लेना देना, हाँ। मैं तो तुम्हारी आत्मा को प्यार करता हूँ। यस, और मैं तुम्हारी आत्मा को पाने के लिए हर, झूठा आवरण बना के रखे। बस बस वो आवरण बनाकर आप रखेंगे, तभी आपके फावड़े को संतुष्टि मिलेगी, हाँ, है तब ना? तभी आपको बंजर भूमि में कुदाल चलाने का मौका मिलेगा। 100% बिल्कुल। कहते हैं ना, मनुष्य मतलब आदमी, पुरुष अपने संतुष्टि के लिए लड़की को प्रेम देता है, और लड़की प्रेम पाने के लिए आदमी को संतुष्टि देती है। हाँ, है यस ना? सही यस, है। वेरी तो ट्रू। आदमी ने उस वक्त जो ड्रामा करना है, जो पूरे दिन कर रहा है 10 लड़कियों के साथ, उस समय एक ही जगह फोकस करके एक ही जगह ड्रामा करे, तो आपको संतुष्टि पीक पे मिल जाएगी। क्योंकि लड़की को लगेगा कि यार आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मैं आपका मुख मैथुन ही तो देना है, दे देती हूँ, हाँ, है ना? और आदमी के पास तो पूरा बदन है, जो जो हिस्सा पसंद है वहां वहां खेलते रहो, लड़की उसी में खुश है। लड़की हाँ और सोच रही है कि कितना प्यार कर रहा है, जबकि उसको पता, लड़की को जबकि पता लड़के का ध्यान पूरा उधर ही है। फावड़े पर है। इसमें हाइजीन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, या क्योंकि दोनों को मुख मैथुन देना है, तो हाइजीन दोनों को रखना होगा, साफ सफाई रखना तो क्या होगा। हम इस हाइजीन वाले टॉपिक पे अगले एपिसोड पे बातें करें? हाँ कि एकदम कैसे हम अपने डेफिनेटली। प्राइवेट पार्ट्स को हाइजीनिक रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या कुल्ला करना है। और सॉरी, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने वो वाला पॉडकास्ट देखा है जिसमें एक कपल बैठता है, वो कहता है आदमी कि आदमी को प्रेम चाहिए, उसको कुछ नहीं करना है, तो उसे अपने औजार को दिन भर दही से धोना है। ये वाली बकवास सुनी है आपने? ये कौन सा आपने किया था क्या? नहीं नहीं, इतने बकवास अच्छा पॉडकास्ट कहीं, नहीं अच्छा करते। यूट्यूब पे आया था हाँ, कहीं? यूट्यूब पे एक फेमस कपल है जो अजीब किस्म का ज्ञान देते हैं। अरे, आदमी कह रहा है कि मेरी शादी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? वो कहता है आप अपने औजार को दिन भर दही से धोएं। एक बात बताएं, आप अपने औजार को किचन में लेके जाएंगे, दही से धोएंगे, दोबारा दही खाने का मन नहीं होगा, ये सब है बकवास है ना? तो। और एक पॉडकास्ट में एक लड़की ज्ञान दे रही है, शी सेज कि वो संभोग की ज्ञाता है, कि जो वो है वहां पे, जो लड़की का जो सामान है उसमें जो वाइट निकल रहा है, उसमें लैक्टोबैसिलस होते हैं। वो कह रही है कि लड़की का जब आप टेस्ट करोगे तो आपको दही महसूस होगी। अरे किस किस्म की बात है? मैं भी, देखो, मैं कह सकती हूँ कुछ भी हो। खटाई महसूस होगी, ये लैक्टोबैसिलस तो ये तो बैक्टीरिया हो गया, हाँ, लेकिन बैक्टीरिया। बेसिक लड़की का जो योनि द्वार रहता है वो बेसिक पीएच वैल्यू जो है बेसिक रहती है, बेस। ओके। हाँ, तो तो उसमें क्या लैक्टोबैसिलस हो सकते हैं? बैक्टीरिया नहीं हो सकते ऐसे। फिर किस किस्म की बातें हैं? बैक्टीरिया वहां घूम रहे हैं,
कोई कीटाणु घुमा रहा है, कोई कुछ घुमा रहा है, चल क्या रहा है। सो इसी बात पे हम लोगों के चक्षु में खोलेंगे ज्ञान चक्षु, है ना। तो दोस्तों, अगर आप अपने ज्ञान चक्षु खोलना चाहते हैं, आप हमारा अगला एपिसोड जरूर देखें। जरूर देखिए। ओके, तब तक के लिए आपको हमारे लिए 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक। कितना छोटा? छोटी नुन्नू जितना। छोटा नुन्नू ब्रेक। हाँ, ये बताएं, अगर मुख मैथुन करना है तो लड़कों को कहाँ कहाँ पे करना चाहिए? हम शब्दों को अच्छे यूज करेंगे कि लड़की खुश हो जाए और लड़की उसको बार बार वो वाला मैथुन दे दे जो उसे चाहिए। नहीं मतलब लड़का लड़की पर करेगा, कि लड़के पे क्या क्या करे। अब लड़कों को भी तो सीखने को मिले ना, मतलब लड़के को कैसा करना चाहिए, लड़के को कहाँ कहाँ पे मुख मैथुन देना चाहिए कि नहीं, लड़की एकदम कहाँ खुश। कहाँ पे मुख मैथुन नहीं, मुख मैथुन तो वही होगा, तो तो कहाँ, कैसे करना चाहिए। हाँ, देखिए सबसे पहली तो पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब आप लड़की को कमर के नीचे तकिया लगाएं, एक थोड़ा सा हाँ ऊपर पोजीशन बनाएं। हाँ, हम यूट्यूब पे जाने वाले हाँ हैं। वही तो और दोनों टांग हम कैसे बताऊं? नहीं, डोंट डू, डोंट। सवाल ही गलत। मतलब इसमें जो है कुल मिला के समझना ये है कि लड़की को ये लगे कि उसको एहसास हो कि आप उसको ओब्लाइज कर रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग फॉर हर। उसको ये अगर, तो उससे उसको खुशी मिले कि वो इतनी इम्पोर्टेंट है लड़की कि लड़का उसके लिए, उसको खुश करने के लिए ऐसा कर रहा है। और करना तो क्लाइटोरिस पर है ना, वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट है। तो पोजीशनिंग बहुत ज़रूरी है, फिर लिकिंग ज़रूरी है। हाँ, बड़ी टेक्निकल पॉइंट है। बिल्कुल, शब्दों का अच्छा प्रयोग किया जाए। हाँ लेकिन जीभ से बताऊंगा, जीभ की जगह आप कुछ और शब्द यूज कर नहीं लें। तो मैं करके बताऊंगा ना। अच्छा ठीक है, कोशिश करते देखते हैं। आप उसको बाद में ना हो तो एडिट कर लेना। जब एडिट करने तो फिर क्यों करें नहीं शायद ना पड़े, मैं बता रहा हूँ, अच्छा ठीक है, चलिए बताइए, है ना। कोशिश करते जैसे हैं। ये मान लीजिए एक क्लाइटोरिस ओके ठीक है। है ना। एक होता है, एक जो लिक करना नीचे से ऊपर, ओके, तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है, हाँ नीचे से हाँ ऊपर गए डिसकंटिन्यू, टच नहीं हो रहा, हाँ ये डिसकंटिन्यू, ये डिसकंटिन्यूएशन हाँ, स्त्री को पसंद नहीं आता। ओके, इसके लिए जो जानकार या मुझ जैसे बुद्धिजीवी जानकार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, हाँ, वो अप डाउन मोशन की जगह लेफ्ट राइट मोशन करते हैं। ओके, तो इसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। करेक्ट, अगर नीचे से ऊपर करेंगे तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, हाँ, वो टाइम लगेगा वहां से वहां तक आने है में। ना। इससे क्या है, मूड टूटता है स्त्री का, भंग होता है, और उसको गुस्सा, इनफैक्ट गुस्सा आने लगती है। ओके, ये बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़रूरी पॉइंट है। लड़कों सीखो आलोक गुरुजी से। आप अगर हो सके तो अनुभव से सीखा हूँ। हाँ, मैं तो सोच रही हूँ कि आलोक जी की सेपरेट क्लासेस शुरू करते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन भी शुरू करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस। आकर पूछें आलोक जी, एक सेशन हो सकता है आपका। अब क्या है कि जो ज्ञान अर्जित किया है, जितना जो बांटे तो बढ़ता ही है, बिल्कुल, और किसी के काम आए। क्योंकि मैंने तो सफ़र किया है लाइफ में, मैं नहीं चाहता कि यंगर जनरेशन सफ़र करे। तो जितना जो जाना है, समझा है, मैं चाहता हूँ कि आप सबको दे दूँ। तक पहुंच सके, आप देना चाहते हैं लोगों को। ओके, तो और इसके अलावा क्या करना चाहिए? ये तो मुख मैथुन का जो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट बताया। ठीक है, और दूसरा, हमेशा ये ध्यान में रखें कि संभोग के लिए योनि नहीं है, योनि बच्चा पैदा करने के लिए, संभोग के लिए क्लाइटोरिस है, या जिसको हिंदी में भगनासा भी बोलते हैं शायद, या भागे चुच्चू। भागे चुच्चू। तो मतलब आप उस पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, आप लोग को भागने चुच्चू पे ध्यान देना है। भागने चुच्चू। आपको अपने चुच्चू से भागने चुच्चू पे ध्यान देना है। तो और करेंगे एक दो बार तो सीख जाएंगे। यस करेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स मैन मेक्स ए परफेक्ट। मैन और परफेक्ट। ये सिर्फ आदमियों के लिए, लड़कियों के लिए कभी सुना था प्रैक्टिस मेक्स वुमन परफेक्ट?
और नहीं, कुछ वो बताइए लड़कियों क्या? पे भी लागू है, लड़कियों को भी मालूम होना चाहिए कि कैसे करना है, क्या तो करना है। लड़कियां ऐसे क्या चीजें करें कि वो भी परफेक्ट हो जाएं? देखिए, लड़कियों को पहली चीज तो जो औजार है उसको एक तो बेदर्दी से नहीं पकड़ना चाहिए, हैंडल विथ केयर। कई लड़कियां मूर्खता में कि कहीं छूट के चूहा भाग ना जाए जोर से पकड़ लेती हैं। अरे वही लग जाते तो हैं। हाँ, तो वो उससे क्या है, मर्द को तकलीफ होती है, क्योंकि औजार दिखने में जितना भी शैतान और खुराफाती दिखे, होता बहुत सेंसिटिव है। यस, करेक्ट। तो मूर्ख लड़कियां ऐसा जोर से पकड़ती हैं कि यू लूज योर इरेक्शन। तो आदमी वैसा तो नहीं बड़ा होना डर चाहिए। जाता है। हाँ, चोट लग जाती है। दूसरी चीज, जो औजार में बीच में जो कट रहता है, हाँ हाँ हाँ, वो दैट इज द पॉइंट। प्लीज बताओ। जीभ जीभ वहां चलनी चाहिए, आपकी जीवा उस कट पे चलनी कट चाहिए। पे चलनी चाहिए। हाँ, हाँ। तो वो है। और बताएं। अच्छा, एक बात बताएं, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं हम्म, जिनके पास औजार अवेलेबल नहीं है, हम्म। तो उस केस में क्या उन्हें घर पे खीरा, करेला मंगा मंगा कर उनके साथ जरूर, प्रैक्टिस करनी जरूर, चाहिए? जरूर। ये आपने, इन सब्जियों का इससे अच्छा उपयोग और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप कर रहे हैं, मान लीजिए आपने बैगन लाए और करते समय बैगन पे से चोट आ गई है। नहीं, तो उसके लिए ये करें कि जो निरोध होता है, अच्छा, बैगन पे लगा दें। हर एक किसी भी ऐसी आउटसाइडर ऐसी चीज पे आप वो लगा दें। सो मेडिकल वालों, हाइजीन। आपकी लॉटरी लगने वाली है, आपके निरोध और बिकेंगे। हेलो गुरु जी के ज्ञान की बात है। तो बेसिकली निरोध का प्रयोग अभी बैगनों को पहनाने के लिए किया जाए। बैगन, खीरा, ककड़ी, करेक्ट। तो अगर, केला। यस, तो अगर ऑनलाइन स्टोर में बहुत ज़्यादा निरोधों की बिक्री हो गई है, तो इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि लड़कियों के मज़े हो गए हैं। हो सकता है वो सब्जियों को पहना रही हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। और जो डिलीवरी बॉय आ रहे हैं, जो लड़की को ऐसे ना देखें, अच्छा ये खरीद रही है, इसके मज़े हैं, ना ना ना, वो सब्जियों के मज़े हैं। सब्जियों को। हाँ। तो फिर सब, अब मान लीजिए सपोज वो कर रही हैं और बैगन का से दांत लग गया, तो नेक्स्ट टाइम उन्हें और मुंह खोलना है और उन्हें प्रैक्टिस करने के दांत ना लगे। करेक्ट। बैगन का दांत। अरे नहीं, लड़की का दांत, लड़की करते समय आदमी के औजार पर दांत लगा अच्छा, दे अच्छा, अरे तो बाप रे। जख्मी हो जाएगा। नहीं, नहीं, तो नहीं। सीन प्रैक्टिस देखिए, कितने घबरा गए आप। वो तो होना ही नहीं चाहिए, उसमें तो लड़की फिर चाटा ही खा जाएगी। तो फिर वही, तो तो उससे ज्यादा पेन और कहीं होगा नहीं। अगर कोई एग्जैक्टली। लड़की अगर लड़के का औजार पकड़ के अगर मुख में धुन कर रही है और माल हैंडलिंग होगी, गलत नाखून लग गया या दांत लग गए, तो बहुत चोट लगेगी। तो अब आप सोचिए, यही प्रैक्टिस वो बैगन पे कर रही है और बैगन पे लग जाए तो उसे दोबारा मुंह थोड़ा ज़्यादा खोलना है और उसे कुछ और करना है, बार बार नए नए तो बैगनों को बैगन पर मुख में धुन क्यों करेगी बैगन? अरे जब औजार नहीं मतलब तो रिहर्सल कहीं तो करेगी ना अच्छा, बैगन पे। रिहर्सल प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन अच्छा, परफेक्ट, हाँ, सेम विद हाँ, वुमन। हाँ, हाँ, हाँ। तो छी, अब मान लीजिए सपोज अब पहली बार इतने सालों के बाद उसे औजार मिला है और उसी पर झपट्टा मार दे और गड़बड़ कर दे। अब कुछ लोगों के दांत खबीज जैसे होते हैं, अब वो खबीज जैसे दांतों से पूरे टट्टे ही लटका दे, तो फिर तो नहीं चलेगा। तो हाँ, प्रैक्टिस इज इम्पॉर्टेंट। और इवन दोस्तों, जस्ट अ सजेशन, मम्मी और अंकलों, जब आपके बच्चे की शादी होने वाली है तो घर पे सब्जियों में वही ला के दें और बेटी को बोले बेटा लंबी बाकी, लंबी सब्जियां ला हाँ, के लंबी दे। लंबी सब्जियां ला के दें और बेटी को बोले बेटा थोड़ी देर बेडरूम में बैठो और हमारा पॉडकास्ट देखते हुए प्रैक्टिस करो। हमने भी एक शब्द का प्रयोग किया, टट्टा। हाँ हाँ, टट्टे। यस, टट्टे, टट्टे जो है ना, टेस्टिकल्स। टेस्टिकल्स को बोलते हैं। तो बात चूंकि निकली तो मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ देखो, आपके टोपियों का व्यूअर्स के लिए। टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो हम अगली बड़ा नहीं, मतलब एक छोटा एक ट्रिक है। जैसे लड़का जैसे अ, वो कर रहा है, पिस्टन की तरह चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, लड़का चल रहा है हाँ ना? लेकिन लड़की का भी वक्त नहीं आया है। हाँ, लड़की चाह रही है कि लड़का और थोड़ा देर वो करे। ओके, तो लड़की फिर लड़के से बोलती है, यार अभी नहीं, थोड़ा रोकना। ऐसा नहीं कि यू कम आउट, हाँ इजैकुलेट मत करना। हाँ हाँ तो लड़का के हाथ में हर वक्त नहीं रहता कि रोक पाए। हाथ से पकड़ेगा, हाथ से पकड़ेगा मतलब ऐसा हाथ से पकड़ेगा या कुछ। इसी में लड़कियों को एक ट्रिक आना चाहिए कि जो टट्टे होते हैं हाँ लड़के के, उसको ऐसा नाखून जैसे ये टट्टे नाखून मतलब उंगलियों से पकड़ के जमीन की तरफ खींचे। और अगर उसने जोर से खींच दिया तो? जोर से नहीं, जैसे ये है, हाँ शाफ्ट है, टट्टे हैं, तो टुवर्ड्स द लैंड अगर आप खींचोगे हाँ, तो इजैकुलेशन रुक जाएगा। ओ, तो दिस सपोर्ट्स द मैन। अच्छा, ओके। दोस्तों सीखो आलोक गुरु जी से। यस।
तो इसके आगे की बातें हम करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद डेफिनेटली। यस। बड़ा मजा आ रहा है आपके हाँ, पॉडकास्ट अरे पे। मेरे पॉडकास्ट में आपको हमेशा मजा आता है, लोगों को बहुत मजा आता है, सब खुश हैं। आप आ जाया करो हर महीने में 2 बार, आप आते ही नहीं है। आप मुझे मिस्ड कॉल दे दीजिए, मैं वैसे ही आ जाऊंगा। तो अब हम एक नुन्नू सा ब्रेक ले लें। अनुनु चले तो दोस्त एक नुन्नू सा ब्रेक हम ओके लें। आलोक जी, जी। मुझे एक बात बताएं, जैसे कि हर लड़की को लगता है कि आदमी उससे इस चीज़ को देख के अट्रैक्टेड है, उस चीज़ को, तो आदमी लड़की का फ्रंट पार्ट देख के अट्रैक्ट होता है या बैक पार्ट, या व्हाट एग्जैक्टली? देखिए मर्द जो है वो किसी भी लड़की को तौलता है ओके। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हाँ। कि वो उसकी संतानोत्पत्ति के लिए या प्रजनन के लिए कितना काबिल है। ओके। कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि शुरुआत से इंसान जब से आया है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, तो इंसान आया करीब 80,000 साल पहले। अफ्रीका से चला था करीब 1.5 लाख साल पहले, 9 लोग चले थे। और वैसे बोलते हैं होमोसेपियंस बने 3 लाख साल पहले। ओके। खैर, तो शुरू से लेके तब से लेके आज तक हर एक जीव का पहला और प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने जैसे रिप्लिकेट करें, अपने जैसे बनाएं। कीड़ा होगा मक्खी तो मक्खी बनाए, मक्खी मक्खी बनाए, ऐसा। ऐसे इंसान का भी इनहेरेंट है कि वो उसके संतान उत्पत्ति करे, उसका उसका क्लैन, उसका वो बढ़े परिवार। तो मर्द ये देखता है कि कौन सी स्त्री, कौन सी लड़की उस काम के लिए सर्वोत्तम है। ओके। तो बच्चा पैदा हुआ, एक तो पैदा होगा, तो पैदा होने का मार्ग जितना बड़ा होगा तो बच्चा आराम से पैदा हो जाएगा। ओके। तो बेस हेडक्वार्टर बड़ा होना चाहिए। ठीक है। अब बच्चा पैदा हो गया तो खाएगा पिएगा क्या? तो दूध पीने के लिए भरपूर मिले। यूट्यूब। तो ये 2 चीजें जो है मर्द की निगाहें उस पर रहती, टिकी रहती। चाहे अनचाहे। मर्द कितना भी बता दे कि मैं साधु संत हूँ, ये हूँ वो हूँ, मुझे नहीं लड़की की मानसिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता से मतलब है, बौद्धिक क्षमता देख के मैं उस लड़की से शादी करूँगा, ये करूँगा, ज्ञान कितना भी दे दे, उसके अंदर जो है वो चोर निगाहें उन्हीं 2 चीज़ों पर रहती हैं। ओके। समझ गई ना? हाँ। तो अब मुझे एक बात बताएं, जैसे कि जब लड़का अपने माता पिता के साथ लड़की देखने जाता है, हाँ। जैसे वो बैठा हुआ है, लड़की आई चाय लेकर, लड़की पलट के गई प्लेट रखने, जैसे माँ बाप कहते हैं जैसे ही लड़की पलटी, हाँ, लड़के की आंखें सीधा वहीं गई। बट्स पे। हाँ, ओके। छुपा के चोरी छिपे। ओके। और लड़का ये भी समझता रहता है कि माँ बाप कहीं ऐसा ना हो कि लेन देन, पारिवारिक मेल मिलाप, सामाजिकता में कहीं वो चीज़ भूल जाए, उसकी शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता से मेरा तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि गोरी हो, आंखें बड़ी हों, सिर्फ नाक सुतवा हो, सिर्फ नहीं। शारीरिक सुंदरता मतलब प्रजनन के लिए, उसके आने वाले बच्चों के लिए सफल माँ बने। अच्छा, तो कई बार ऐसा होता है जैसे कि माँ बाप ने लड़की देखी, माँ बाप ने सिर्फ इसलिए हाँ कर दिया क्योंकि पैसे लेकर आ रही है। हाँ, सामाजिकता जिसको बोलते हैं। हाँ, लेकिन गरीबी मिटा देगी, आ जाएगी, तो घर में कार नहीं है तो लड़की कार ले आएगी। बाप को क्या मतलब, बाप अपनी जिंदगी जी चुका है। लड़के का ठीक है, आज बहू आ जाओ, ऐसी सी बहू किसी काम की नहीं, पहले प्रजनन में ही स्वाहा हो जाए, बाप को क्या मतलब। करेक्ट करेक्ट। कहीं ना कहीं नेगलेक्ट, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बाप को क्या मतलब, लेकिन कहीं ना कहीं मेन चीज़ें जो मुख्य चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप नेगलेक्ट कर सकते। वैसे तो माँ बाप नहीं करते, तो बाप को भी उतनी ही चिंता है कि उसका वंश आगे बढ़े, वंशावली। हाँ। वो लेकिन लड़का जिसकी शादी होने जा रही है, जो उस भूमि में बीजारोपण करेगा, वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखेगा। ओके। तो वो मुख्यतः इसीलिए तो आप देखेंगी जो उतनी ईश्वर से जिन स्त्रियों को, जिन लड़कियों को उतना वरदान नहीं मिला है, भारी नहीं है, तो डुप्लीकेट कुछ लगा के, सिलिकॉन लगा के भारी बना के क्यों बनाती हैं? कारण वही है। बात बताएं, नकली बना लिया तो भी वो आपके शरीर का हिस्सा तो नहीं है, नहीं है, तो वो इम्पैक्ट तो कभी नहीं डालेगा। हाँ, मर्द धोखा खा जाएगा, धोखा खा जाएगा, खाता ही है। कुछ टाइम के बाद तो रियलिटी सामने आ जाएगी। अभी जैसे लड़के कुछ टाइम के बाद क्यों, पहली मुलाकात में। हाँ। अभी लड़के ने
अपना जो औजार है उसको मान लीजिए उसने सिलिकॉन करवा लिया, जो कि आजकल हो रहा है ना। लेकिन वो सुख तो देगा नहीं जो आपका रियलिटी में है ना। तो जो रियल है वही टिकता है, आप कितना भी ड्रामा कर लें, आप कितना भी कुछ कर लें। इसीलिए तो मैंने बोला ना कि मर्द का औजार बड़ा होना, लंबा होना कदापि जरूरी नहीं है। वो अज्ञानी लोग समझते हैं, क्योंकि संभोग के लिए, स्त्री के साथ संभोग के लिए, मर्द स्त्री के साथ संभोग के लिए स्त्री का अंग कौन सा है? योनि द्वार नहीं है स्त्री का अंग, मतलब वेजिनल ओपनिंग नहीं है स्त्री का। स्त्री के संभोग के लिए उसे क्लाइटोरिस दी गई है, जो करेक्ट कि उसके शरीर के बाहर है। करेक्ट। तो जब जो कोई चीज अगर बाहर है पहले से ही, धीरे से उसमें घुसना क्या, हाँ हाँ हाँ, सही बात है, उसमें घुसना ही नहीं है, घुसने की जरूरत जब भी आपको नहीं है। प्रवेश ही नहीं छोटी कर। सी 1.5 इंच की जीभ भी काफी है। करेक्ट करेक्ट, वहाँ पब्लिक को बताएं आपकी 1.5 इंच की जीभ है। अच्छा तो मुझे एक बात बताएं, जैसे ये हो गया ठीक है, अब हम आते हैं आगे की बातों पे। जैसे कई बार ऐसा हो जाता है कि आदमी सिर्फ उम, कई बार आदमी सिर्फ सुंदरता में इतना ज़्यादा मोह खा जाता है कि उसको जो दिमागी तौर पर है वो लड़की नहीं मिल रही है, तो भी आदमी खुश रह पाएगा, उसको बात करने के लिए कोई नहीं है। नहीं, आज के समय में जी, सिर्फ शारीरिक आवरण देख करके कि लड़की का सामान बहुत बड़ा है, उसके बाकी सामान बहुत बड़े हैं, और आदमी ने ब्याह कर लिया। मुझे बताएं, क्या वो शादियां या जीवन साथी ऐसा टिकता है जिसके पास दिमागी कोई वो है ही नहीं? नहीं नहीं, बड़ा मुश्किल है, हाँ। बड़ा मुश्किल है, लेकिन तब भी टिक जाएगा। ओके। लेकिन इसी का वाइसे वर्सा, हाँ कोई स्त्री दिमागी रूप से, बौद्धिक क्षमता और सामाजिक उसकी समरसता, ये सारी चीजें हैं, लेकिन शारीरिक रूप से अगर जीरो है हाँ, तो वो ब्याह नहीं टिकेगा। नहीं टिकेगा ना। ब्याह के लिए इनफैक्ट अपने लॉ में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, हाँ वन ऑफ द मेन रीजंस टू गेट डाइवोर्स इज जब जब दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में शारीरिक मेल ना हो, तो डिवोर्स का सबसे प्राइमरी रीजन है यही होता है। कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, टेक्निकल वर्ड जो बोलते हैं। तो कितनी भी लड़की दिमाग से बहुत तेज हो, बहुत अच्छी हो, दिखने में सब कुछ है, लेकिन अगर शारीरिक रूप से नहीं है, हाँ तो फिर शादी का कोई मायने नहीं। नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जैसे कि अभी ये सेम चीज़ें हम लड़के के लिए बदल देते हैं, क्योंकि देखिए लड़की का तो सिर्फ एक होल है, बेसिकली सड़क है, उस पर लड़के ने टायर चलाना है। अब लड़के का टायर सक्षम नहीं है ना, सब कुछ है, लड़का ये भी परफॉर्म नहीं डिवोर्स कर, का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि प्राइमरी। क्योंकि एक टाइम के बाद लड़का परफॉर्म नहीं कर पाता है। लड़की अगर सही तरीके से बस लेट जाए और लड़के को उसके मैदान में खेलने के लिए छोड़ दे कि तुम खेल लो, तो भी लड़का सेटिस्फाई हो जाता है, क्योंकि लड़के का मकसद सिर्फ और सिर्फ रिलीज करना है। लड़की की डिमांड की लिस्ट है, लड़के की कोई डिमांड नहीं। लड़के की डिमांड क्या है कि भाई बस सही समय पर घर पे आऊँ, क्योंकि देखिए आदमी सुबह से शाम कम से कम 8 से 10 घंटे काम कर रहा है, 8 से 10 घंटे के बाद आने के बाद उसको क्या चाहिए कि समय पे चाय मिल जाए, समय पे खाना मिल जाए। उसके पास इतनी हिम्मत नहीं बचती है कि मैं फुटबॉल देखूं, मैं कॉस्को बॉल देखूं, मैं तरबूज देखूं, मैं कैलेंडर देखूं, है ना। उसको क्या चाहिए होता है कि मुझे जो पिच मिली है उस पर मैं सुकून से खेलूं, उस खेल कर मैं सुकून से सो जाऊं, है ना। अब लड़की ने अपने आप को सबमिट कर दिया, शी सबमिसिव, शी हैज गिवन हरसेल्फ। अब आदमी परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि होता तो दिमाग से है, आदमी के पास अपना ऑफिस में स्ट्रेस थक है के आया है, गाली खा के आया है, कुछ भी हो गया, है ना। नहीं कर पा रहा। इस केस में आदमी कर नहीं तो पा रहा। ये डिवोर्स का प्राइमरी रीजन है। नपुंसकता इसको बोलते हैं कानूनी भाषा में। हाँ और इसमें जो आपने एक चीज़ बड़ी प्यारी चीज़ बोली, जो मुझे मुझे बहुत प्यारी लगी, उसी को मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आपने कहा कि लड़की जो आई बिस्तर पर लेट गई। हाँ हाँ अंग्रेज़ों ने इसके लिए लड़की जो बिस्तर पर लेट जाती है, ऊपर से मर्द आता है, हाँ इस पोज को मिशनरी पोज बोला। हाँ बिल्कुल। मिशनरी, हाँ मिशनरी मिशन से इनके चलते थे, मतलब ईश्वर की उपासना में जो सिस्टर्स और मिशनरीज जो होती हैं, जो समाज के उत्थान के लिए जो काम करती हैं, तो वो मिशनरी पोज, जानती है उसको क्यों मिशनरी पोज बोलते नहीं हैं? मुझे नहीं पता, बट पब्लिक को बताएं आप। मिशनरी पोज मतलब लड़की लेट गई है बिस्तर पर ऐसे, हाँ टांगे फैला करके, ये and ना कहते अब तो भी चलता। नहीं एक्चुअली
एंड शी बिहेव्स ए लेडी लाइक मतलब उह मुंह से कुछ नहीं, कोई सवाल ना कोई जवाब, हाँ, इधर से डालो या उधर से she डालो, has submitted herself. पूरी तरह हाँ. लाइक ए डेड बॉडी। हम्म. वो खुद क्या चाह रही है नहीं चाह रही है इससे कोई मतलब नहीं, तात्पर्य नहीं। आपने अपने आप को समर्पित कर दिया, मिशनरी लेट गए। तो वहीं से फिर निकला कि दैट फीमेल शी बिहेव्स लाइक लेडी लाइक। जो Okay. लेडी लाइक मतलब एकदम कोई भी चीज झटके से नहीं उठाना, जैसे कुछ भी अदाओं के कर, साथ. जिसको हम अदाएं बोलते हैं। चाय, जैसे चाय का कप रखा, एकदम मरे हुए टे। आप समझिए। तो जो स्त्री जो बिस्तर पर लेटी है मिशनरी पोज में, उसका प्रेमी आया ऊपर से, तो वो मिशनरी पोज में ही लेडी लाइक बनी रहती है। न मुंह से कुछ बोल रही है, न अपने उत्साह को प्रदर्शित कर रही है, न चीख रही है, न चिल्ला रही है, जबकि ये सारी चीजें संभोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है. तो अब अंग्रेज लोग तो वेस्टर्न वर्ल्ड, अंग्रेजों से मेरा तात्पर्य है वेस्टर्न वर्ल्ड, उतना ज्ञानी था ही नहीं। ज्ञान तो उन्होंने अभी अर्जित किया है, उतना ज्ञानी था ही नहीं जब हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था 700 एडी वगैरह के टाइम में। तो 700 एडी में तो लूटने के लिए आ गए थे। उस समय यूरोप, इंग्लैंड, फ्रांस, ये लोग गुफाओं में रहते थे। दे वर केव ड्वेलर्स। वहाँ पाषाण युग चल रहा था जब हम नालंदा में यूनिवर्सिटी चलाते थे। वाओ. जब हमने खजुराहो बनाया, जब हम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि मिशनरी पोज वहीं से आया अंग्रेजों से। तो अगर ऐसा औरत कर ले और आदमी को जो चाहिए वो मिल गया, क्योंकि आदमी का मकसद है वो थक के आया है, उसको ज्ञान नहीं चाहिए, वो ज्ञान भोगने नहीं आया वो है. शादी चल जाएगी। चल जाएगी. हाँ, हाँ, अब आप सोचें. घिसट घिसट के चल जाएगी। बहुत ज्यादा खुश होके तो नहीं चलेगी। खुशी तो तभी मिलेगी जब एक्शन रिएक्शन दोनों के बीच में बराबर का खेल हो। लेकिन हमारे एक और प्रॉब्लम है, आदमी से अगर औरत ये कह देना कि मुझे चाहिए, अभी आपने अगर मैसेज देखी है कि नहीं देखी है, शानिया मल्होत्रा की, उसमें वो पति से कहती है कि तुम आते हो, आके चढ़ जाते हो, करके चले जाते हो, मेरी क्या इच्छाएं हैं, तो आदमी कहता है यू आर गैस लाइटिंग. तो समटाइम्स ना, इफ यू आस्किंग फॉर अ वेरी बेसिक फ्रॉम अ गर्ल, गलत निगाह से देखता है ना, लड़का कहता है शी हैज बीन थ्रू सो मेनी गाइस, है। हाँ, एंड शी नोज एवरीथिंग, हाउ कम शी नोज. क्योंकि आदमी के लिए औरत वो बहुत अच्छी औरत है जो डम्ब है. तो ये मर्द की उस लड़के की अज्ञानता है। हाँ. वो लड़की गलत कहीं से नहीं है। हाँ. आप जब तक अपनी इच्छा, लड़की लड़के से अपनी इच्छा और लड़का लड़की से अपनी इच्छा खुल करके नहीं बताएंगे, तब तक ये खेल जो है बराबरी से एक प्लेटफॉर्म पर हो ही नहीं सकता। तब तक दोनों एंजॉय कर ही नहीं सकते। करेक्ट. तो अब मैं इस पे आती हूँ कि अब आदमी आया, उसने अपना काम किया, उसका रिलीज हो गया, वो सो गया. सुबह वो उठेगा, उसको सुबह टाइम पे नाश्ता मिल जाए, वो दिन भर जाए, शाम को सेम उसका चल रहा है, वो चल जाएगी सालों साल सालों साल, शायद जीवन भर, क्योंकि हमारे यहाँ शादियाँ ऐसी ही चल रही हैं. ठीक है. चल रही। अब यहाँ पे मैं आदमी के लिए उल्टा कहती हूँ. अब औरत दिन भर थकी हारी जो भी है, वो अब शाम को वेट कर रही है, आदमी का टेंशन है या किसी भी वजह से इरेक्शन ही नहीं आ रहा, वो एक दिन उम्मीद करेगी, भले शी इज़ अ डेड बॉडी, भले शी इज़, मतलब कुछ भी नहीं है, वो अदाओं से कब भी नहीं उठा रही है. ठीक है. पर आदमी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन शायद 6 महीने, कभी तो वो बोलेगी. तो वहाँ पे चीज़ें डिसॉल्व हो जाएंगी, वहाँ पे चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि औरत आदमी से सिर्फ खाना उम्मीद नहीं करती है, कुछ तो करे. या तो बाहर जाएगी, बाहर जाएगी तो कहेंगे कि लड़की कैरेक्टरलेस है, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए हर वो लड़की कैरेक्टरफुल है जो कुछ नहीं कह रही है, जो मिल रहा है कर देगी. बट जैसे ही द मोमेंट शी हैज़ ओपन्ड हर माउथ, शी हैज़ बिकम अ होर. तो इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा. प्लीज. अपने को जो मुख्य संरचना है लड़के की और लड़की की, पहले उस पर ध्यान देना होगा. हाँ. उनकी बेसिक एनाटॉमी है, उनकी फिजियोलॉजी बेसिक जो है. मेल, दे आर वेरी फिजिकल. जब तक मर्द देखेगा नहीं, सूंघेगा नहीं, सुनेगा नहीं,
छुएगा नहीं तब तक ये अराउज नहीं होते मेल। करेक्ट। स्त्री का दूसरा है, स्त्री जब तक सोचेगी नहीं, वातावरण उसके हिसाब से रहेगा नहीं कंड्यूसिव, तब तक वो अराउज नहीं। अब मर्द ऑफिस से थका हुआ आया, कुछ कर नहीं पा रहा है, तो इसमें अगर स्त्री उसका सहयोग करे, वो भी पसीने से लथपथ, नेचुरली दिन भर काम किया है स्त्री ने, बच्चे पाले, खाना बनाया, कपड़े धोए, ये सारी चीज़ें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि गंदे संदे ही आप उन्हीं कपड़ों में बिस्तर पर लेट जाओ और तैयारी कर लो कि पति आएगा। आप अगर थोड़ा सा बन ठन लोगे, थोड़ा सा खुशबू लगाओगे, थोड़ा सा ये सब, मेल किस नज़र से देखेगा कि उसको वेलकम किया जा रहा है। ओके। और चूंकि मेल बहुत फिजिकल होता है, 100 में 99% चांस है कि सजी धजी स्त्री को देख करके कितना भी थका हो, वो चढ़ाई का मूड बना ही लेगा। समझे कि नहीं? तो मतलब सपोर्ट करना पड़ेगा स्त्री को। क्यों? क्योंकि आप अच्छे से जान रहे हो कि मेल इज ए फिजिकल प्राणी। जब तक वो छुएगा नहीं आपको, जब तक देखेगा नहीं, जब तक आप दिखाओगे नहीं एंड ऑल, समझ रहे हैं ना? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैं ऐसे बहुत सारी औरतों को जानती हूँ हम्म, जो सिर्फ अपनी शादी के कुछ सालों के बाद करना बंद कर देती हैं। एंड आई लिटरली नो देयर आर मेनी फीमेल्स जिनका पति या तो कर नहीं पा रहा है, या व्हेन शी वांटेड उस समय लड़के ने उसको जज कर लिया, तो लड़की ने डिमांड करनी बंद कर दी, और उसके चक्कर में लड़की ने जब बोलना ही बंद कर दिया, तो वो रिश्ता एक तरीके से मर चुका है। स्टिल दे आर टुगेदर कॉज दे हैव किड्स। अब लड़की के भले कितना ही बड़ा सम्मान हो, कुछ हो, लड़के को आ ही नहीं रहा है, फिर भी वो रिश्ता चल रहा है। लड़की करना चाहती है, फिर भी लड़का नहीं कर पा रहा, वो सज के तैयार होके दिखा के झुक कर बम दिखा के रगड़ के कुछ भी कर ले। एंड मैक्सिमम गाइज आफ्टर अ टाइम सेम वुमन के साथ नहीं कर पाते हैं। इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। मैं जानना चाहूंगी। मैं आपको एक बहुत बड़ा शॉक देने वाला हूँ। दीजिए। परसेंटेज में बाद में बताऊंगा। अधिक मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हम्म, हिंदुस्तान में लड़की पैदा होती है, हम्म, और ये मैंने जहाँ पढ़ा था, वो आज तो नहीं पढ़ा, आज की जनरेशन, जेन जी के लिए नहीं बोल रहा, इससे पहले की जनरेशन। ठीक है। लड़की पैदा हुई, हम्म, जवान हुई, हम्म, शादी हो गई, हम्म, बच्चे हो गए, वो दादी नानी बन गई। अब मैं जो आपको शॉकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, हम्म, उसने कभी सेक्सुअल एस्टेसी, जो इजैकुलेशन, जो पीक प्लेजर। पीक अनुभव ही नहीं किया। हाँ, उसे पता ही नहीं है क्योंकि पता ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं उसके साथ। हाँ, इट इज वेरी नॉर्मल एंड आई नो इट इज। तो जो महिलाएं जिनकी जिनका जीवन इस तरह से गुजरा कि उन्होंने कभी सेक्स जो अल्टीमेट होता है, हाँ, अल्टीमेट प्लेजर हाँ, फील जो नहीं कि किया। मेल को तो एवरी इजैकुलेशन के साथ, आ जाता है। एवरी डिस्चार्ज के साथ मर्द को मोर और लेस वो प्लेजर आ जाता है, लेकिन फीमेल को नहीं आता। तो समझिए, बच्ची पैदा हुई और दादी नानी बन गई और वो प्लेजर ही नहीं लिया। तो ऐसी महिलाओं को जब आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो वो महिलाएं 30-35 उम्र आते आते जब बच्चे बच्चे हो गए, तो वो मुझे अपने पार्टनर पार्टनर को मना कर देती हैं कि हाँ, भाई, क्योंकि वो उनको निरर्थक लगता है। हाँ, वैसा च्युइंगम जिससे स्वाद मिठास चली गई हो, कौन कितनी देर तक रबर की तरह चलाना चाहेगा? और स्त्री को समझ भी नहीं आता कि आदमी ये बार बार क्यों कर रहा है, क्योंकि स्त्री ने कभी वो अनुभव ही नहीं किया। कि वाइट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, या इसका Why इसका does it- सिग्निफिकेंस क्या है, या क्यों कर रहा है आदमी, उस आदमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंस है, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस, मेरे को तो नॉर्मल लग रहा है। ऐसी महिलाओं का एक समय में पढ़ रहा था, हिंदुस्तान में 60% ऐसी महिलाएं, 100 में 60 महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने सेक्सुअल वो फील ही नहीं किया, एस्टेसी। करेक्ट। अब वो गलती किसकी थी नहीं बोल सकता, वो तो तो ये रिश्ते चल रहे होते हैं। एजुकेशन, हाँ, कि
बच्चे शादी हुई, बच्चे करना है, शादी करना है, बच्चे करना है। फिर तो और वैसे तो अपने वेदों में वैसे तो बोला हुआ है कि अ, कौन सा उचित काम का क्या तरीका है। तो फॉर प्रजनी इंटरकोर्स वही सही है जिससे बच्चा पैदा हो रहा हो, ऐसा अपने शास्त्रों में बोला गया है। ओके, हाँ, मतलब जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो और बच्चे के लिए नहीं, तो इट इज ऐसी वेस्ट। प्लेजर के लिए कर रहे हो, तो वो वर्जित है। यस, वो उचित नहीं हाँ, है। उचित नहीं है। यस। तो अब तो ऐसे किस्से में कोई मैटर करता है कि लड़के की तोंद बाहर है या लड़की पतली है या लड़की मोटी है या लड़का सुखता है? क्या मैटर करते, तो रिश्ते बस चल रहे हैं, हाँ, है ना? तो इस चक्कर में बहुत सारी शादियां हमारे देश में सिर्फ दहेज के लिए हो जाती हैं। वहां पे नथिंग मैटर, उसको पता है मुझे बच्चा पैदा करना है, उसको पता है मुझे पैसे मिल रहा है, शादी हो गई और चल रही है जब तक चल रही है। क्योंकि आफ्टर अ टाइम ना दोनों ही परफॉर्म करना छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों को एंजॉय होना बंद हो जाता है, मजा ही नहीं आ रहा देखिए, मैं हिंदुस्तान की, अपने भारतवर्ष की बात बोलूँगा। हम्म। हमारे यहाँ जिस तेज़ी से हम उन्नति कर रहे हैं, हाँ। काफ़ी आगे आ गए हैं, हाँ। लेकिन और पहले की। सो आलोक जी, मैं जानना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां, जिन्होंने मल्टीपल लोगों के साथ इन्वॉल्व हो चुके होते हैं शादी के पहले। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके बहुत सारे पार्टनर रह चुके हैं, बहुत सारे आदमी हैं जो एज अ प्ले बॉय बहुत सारी लड़कियों के साथ बहुत कुछ कर चुके हैं। तो जब उनकी शादी होती है तो आई एम श्योर वो अपनी बीवी से बहुत सारी चीज़ों की एक्सपेक्टेशन रखते होंगे। सेम वे में औरत भी, क्योंकि उसने तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है। तो ऐसे केस में उनकी शादियाँ कितनी सक्सेसफुल हो पाती हैं, या उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आता है, क्या होता है, इस पे एक ज्ञान। चक्षु डालिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जो अपन ने सुना भी है, कस्तूरी मृग वाली बात। हिरण को कस्तूरी की खुशबू आती रहती है, दुनिया भर में कस्तूरी की खुशबू का सोर्स ढूंढता रहता है, जबकि कस्तूरी जो उसकी नाभि में रहती है। बिल्कुल। तो वो जो सुख, जो जैसा घाट घाट का पानी लड़के ने भी पी लिया, लड़की ने भी पी लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर दिन नया सवेरा है करेक्ट। इस लाइन में। तो मुख्यतः ज़रूरी यह है कि आप संभोग का मज़ा लूटना सीख लें, और उसकी खुशी जो है वो आपके खुद के अंदर है, कहीं बाहर नहीं है। किसी और स्त्री में अगर आप संभोग की खुशी ढूंढ रहे हैं तो ऐसा नहीं है। आपको खुद के अंदर है, आपके आपके शरीर में है, आपके जनेंद्रियों में है, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में है। अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि कोई लड़की, ये लड़की ऐसी है ये मुझे ज़्यादा खुश करेगी, ये लड़की ऐसी है तो ये मुझे ज़्यादा खुश करेगी, ऐसा नहीं है। लड़कियां तो सब मोरलेस, स्त्री शरीर तो एक ही जैसा है। मैं बहुत मोटी बात कह रहा हूँ। तो आपको खुद के अंदर कस्तूरी मृग न बन करके खुद के अंदर वो खुशी ढूंढना होगा। करेक्ट। और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई ये कह दे कि मैंने पर्याप्त मात्रा में संभोग कर लिया है, चाहे पुरुष हो चाहे औरत? क्या कभी कोई एक दिन आएगा ऐसा ये जब तृप्त आदमी हो जाएगा। तृप्त हो जाएगा, अब मुझे नहीं चाहिए? ना ना, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। इंसानी शरीर ऐसा बना है, हम्म। एनाटॉमी इंसान की ऐसी है, चाहे मर्द की हो चाहे औरत की हो, कि संतुष्टि तो संभव संभव ही ही नहीं। नहीं है। ओके। हाँ। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे होता है ना कई बार कि यार आपने मास्टरबेट किया, हम्म। आपने खुद से किया, उसके थोड़ी देर के बाद फिर कितनी देर के बाद मन होने लग जाता है? वो देखिए, वो डिपेंड करता है, सिचुएशन। मतलब आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर, कि आप कितने वो हैं। आपके उम्र के ऊपर भी डिपेंड करता है। मुख्यतः आपकी शारीरिक क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक जवान लड़का है तो मान लीजिए, मैं समझता हूँ दिन में आराम से, जो कि ज़्यादा है, 3 से 4 से 5 बार हस्तमैथुन कर सकता है। वाह। चाहे तो कर सकता है, जो कि इतना करना उचित नहीं। श्रेयस्कर नहीं है। मतलब आई वुड नॉट एडवाइज इट। ये तो फिर नशे की तरह हो गया।
अच्छा, तो क्या किसी को संभोग का भी एडिक्शन हो सकता है? एडिक्शन हो सकता है। हो सकता है हाँ। कि यहाँ काम धाम रखा है और वहां से एक महिला आ रही है, उनको देखते से ही लगे कि नहीं ले जाके पेल दूं। ऐसा होता है, जितनी दिख जाए उतनी को पेल दूं, ऐसा होता है आदमियों के साथ। एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था, साइकोलॉजिस्ट का, फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी, ओके। उनका इंटरव्यू देख रहा था। हम्म। वो अपने एक पेशेंट के बारे में बता रही थी, महिला पेशेंट थी, जवान ठीक। लड़की थी। ठीक है। वो लड़की एक दिन में 150 से 200 बार वो सेक्सुअल प्लेजर डिराइव कर लेते। कैसे? वो उस लड़की को पता नहीं कुछ, अब जो भी बीमारी तो क्या बोलेंगे, जो दिमागी लोचा जो भी रहा हो, मैं उतना नहीं बता सकता, लेकिन वो लड़की, स्त्री जो थी, ऐसे बैठे बैठे ही संभोग का मजा ले लेती थी। और रिलीज हो जाती थी हाँ, बैठे रिलीज हो बैठे? जाती थी ऐसे ही 150 से 200 बार। बाप रे। हाँ, तो वो एडिक्शन के लेवल पर ही थी। लेकिन अगर वो सेल्फ में ही इतनी सेटिस्फाइड हो जा रही है ना, आई अब वो भी डोंट। मजेदार बात, बिना हाथ लगाए, बिना हाथ का प्रयोग किए, मतलब वो कुछ एक्सट्रीम ही तो केस रहा फिर हो। उसको आदमी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, वो अलग ही लेवल पे जा चुकी है। और क्योंकि उसको किसी की जरूरत, उसको खुद के हाथों की जरूरत नहीं है। तो फिर पुरुष की तो जरूरत ही खत्म हो हाँ। गई। ओहो, ये तो फिर नई स्पीशीज हो गई है। और वैसे भी स्त्रियां जो हैं वो संभोग का सुख लूटने के लिए 80% फीमेल्स, दे डोंट वांट इंसर्शन की, पेनिट्रेशन उनको नहीं चाहिए। वो ऊपर से ही वो दे सेल्फ हेल्प देमसेल्व्स। या। क्योंकि जैसे मैंने बताया, क्लाइटोरिस, तो सब खेल तो वही है। ओके, तो मुझे तो मतलब सुख जो है आपके खुद के अंदर है, चाहे लड़का हो चाहे स्त्री हो। कर, अब एक आदमी को मान लीजिए सेम पार्टनर है जो उसकी पसंदीदा औरत है, जिसके साथ उसे अच्छा लगता है, मोटी है, पतली है, नाटी है, बटली है, गोरी है, काली, सब अपनी जगह, बट वो औरत उसे पसंद है, ठीक है। अब उसने उसके साथ किया, पर्याप्त मात्रा में किया, और दूसरी बार अगर उस औरत ने फिर से अदाएं दिखाई, फिर से क्लीवेज दिखाया, तो क्या फिर वो इरेक्ट हो जाएगा? फिर से ही उतना ही, ओके। उतना ही आनंदित और उन्मादित हो जाएगा। क्योंकि हर दिन नया सवेरा है। हाँ। ये संभोग या सेक्स एक ऐसी चीज बनाई है। संभोग, हाँ, सिर्फ संभोग, संभोग। संभोग, हाँ, एक ऐसी चीज बनाई है ईश्वर ने कि हाँ। हर दिन नयापन है। और फिर कभी अगर बोझिल होने लगे किसी बात से, तो अपन नयापन ढूंढ लेते हैं कुछ छोटी छोटे ट्रिक्स से। कमरे की लाइटिंग चेंज कर दिए, बिस्तर के चादर वगैरह, ये सब थोड़ा डेकोरेशन, थोड़ा बहुत सपोर्ट कर लिए। अदरवाइज मोर और लेस संभोग बना ही ऐसा है कि आदमी कभी बोर नहीं होता। करेक्ट। अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, जैसे आदमी ने। इसी में मुझे एक दोहा याद आ गया। बताएं। दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुवर ज्यों पत्ती झड़े, बहुरी न लागे डार। वाह। मतलब इंसान का शरीर बहुत दुर्लभ है, हम्म। ये देह दोबारा नहीं मिलेगा, हम्म। एक ही बार मिला है। तो जितना आनंद उठा शुदाई कर सकें, सकते हैं, जितना जिसे जितना, शुदाई कर सकते हैं कर लीजिए। और हमारी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। क्या हमारी क्लासेस थी? अगर आप मान लीजिए आप कैपेबल नहीं है टू रीच आउट टू मी, आप प्लीज आलोक जी तक पहुंचे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करके आपको शुदाई के नए नए ज्ञान देंगे। हो सकता है आपकी ज्ञान चक्षु खोलने में मदद करें। आपकी ज्ञान चक्षु खुलवाएं इनसे, और कुछ न खुलवाएं। वो बाकी साइड पर खोल रहे हैं। कल भी जाना है। कल भी करना है। कल कितनी देवियां हैं? कल 3 है। वाह, तो तीनों के साथ आपके संभोग है? हाँ, तो इसी शर्त पर आपने हाँ कहा है? ये 3 देवियों से ही मुझे, हाँ, अच्छी सुंदर लड़कियां हैं। ये देखिए, बहुत हमारे लिए तो काम होता है। इसी में मैं आपको एक बड़ी एक खूबसूरत एक्ट्रेस है। नाम ना लें। अच्छा, वो मुझे व्याथा बताने वाले हैं, हाँ। वो मैं आपसे अलग एपिसोड पे पूछूंगी। अच्छा। पूरा पूरा। अच्छा। अब मुझे कल के बारे में बताएं, कल आपके क्या क्या शुदाई वाले सीन है? मैं कल के शो का, इसका जो सीरीज है, उसका लीड एक्टर मैं ही हूँ। वाह। और उसका नाम है हमारे बाबूजी। ओके। सीरीज का नाम है हमारे बाबूजी। हम्म। तो हमारे बाबूजी मतलब ससुर। ससुर। तो ओके। 2 बहुएं होती है मेरी, पड़ोस में एक बंदा है, उसकी भी एक बहू रहती है, उसकी भी 2 रहती है।
तो 2-3 बहुओं के बीच में गाँव की फिर एक प्रथा रहती है कि घर की चीज़ घर में ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। तो फिर ससुर जी आते हैं कि घर की जो जवान बहू हैं, कि बेटे तो बाहर चले गए हैं। ओहो, बड़ा दुख हुआ है मुझे तो जानकर। उनकी संतुष्टि के लिए बाबूजी अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। आप तो इन स्टोरीज को जानती अब हैं। तो बड़े मेहनती बाबूजी बने हुए हैं। मेहनती अच्छा, बाबूजी। जो लोग लिखते हैं, लिख कहाँ कैसे से लेते हैं? ऐसी स्टोरीज कहाँ से लाते हैं, लिखते हैं? हाँ, कि पहले बेटा या तो नामर्द होता है, या बेटा शहर चला जाता है, और फिर सारी मेहनत ससुर जी कर रहे हैं। ससुर जी प्रॉपर्टी भी बचाएं, सबका ध्यान रखें। ससुर जी कितने खेती डेडिकेटेड हैं। बाड़ी संभालें, हाँ, बाहर जुताई करें, घर में जुताई करें। घर में हल चलाएं, बाहर हल चलाएं, घर के दीवार के कीले भी वही खोदें, घर के मसाले भी वही कूटें। कितना करेंगे ससुर जी। ससुर जी। हम सो मतलब तो मुझे बहुत दुख है ससुर जी ऐसे के। राइटर्स जो हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है, व्यूअर्स को पसंद भी आती है ऐसी स्टोरीज। तो मुझे एक बात बताइए, जब स्टोरी लिखी जाती है, उसके बाद आप लोगों के ध्यान में आता है, या आपको केंद्रित रख करके लिखी जाती हैं कि ये बड़े अच्छे ठरकी ससुर हो सकते हैं, इन्हीं को बुलाया जाए। इन्हीं को बुलाया जाए, इन्हीं को केंद्रित रख करके शुदाई के सीन बनाए जाए। ये तो ये वाली जो सीरीज जो मैं कर रहा हूँ, वो तो मुझे ही ध्यान में रख के, तो की बाद गई में है मुझे ना? डायरेक्टर साहब ने बताया। ओह, उन्होंने उन्होंने बताया कि आपको ध्यान में रख के लिखवाया है। ओह, तो आई विश मैं सीन देख पाती, मैं देख नहीं, तो पाती। रिलीज होगा तो मैं आपको लिंक भेजूंगा। अरे क्या क्या रिलीज देखूं, कुछ तो पहले दिखाओ। अ, बट जनरली मैं देखती हूँ, अब बहुत अच्छे सीन देते हैं। दोस्तों, आई एम टेलिंग यू, ये शुदाई गुरु हैं, इनसे आप ज्ञान लें। ओके, शुदाई गुरु। शुदाई गुरु, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, क्योंकि आप कोई कन्या के बारे में कोई कथा बताना चाहते हैं, और हम जानना चाहते हैं। जरूर जरूर ओके जरूर, जी, ब्रेक के बाद। नुन्नू से ब्रेक। आलोक जी, जैसे आप नई नई कन्याओं को मिलते हैं, नई नई कन्याओं के साथ शुदाई वाले सीन देते हैं, जो कि सीन ही होते हैं, तो हमने सुना सेट पर आपके साथ कुछ विडंबना हो गई थी। क्या आप जान सकते हैं पूरा माजरा क्या था? नहीं, सेट पर नहीं, क्या होता है ज्ञाना, मैं बताऊं। जब हम साथ काम करते हैं और इंटीमेट सीन्स करते हैं, तो एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से लगाव और आत्मीयता और दोस्ती हो जाती है। बिल्कुल। और फिर अपन, मैं तो बहुत सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ, तो जो मुझे दिखता है जैसा, तो मैं बिलीव करता हूँ वैसा ही है। सो लेकिन अभी हाल में मेरे साथ एक ऐसी घटना हुई कि मुझे पहली बार बड़ा दुख से कहना पड़ रहा है कि जो दिखता है वैसा वास्तविकता में होता नहीं है। और दोस्तों, खास तौर से लड़कियों के बारे में। ओके। एक एक्ट्रेस है, आप बहुत अच्छे से जानती होंगी, शिखा रमैया। अच्छा, नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। हाँ, मैंने 1.5-2 साल पहले उसके साथ काम किया था। हाँ, बहुत बड़ा नाम नहीं होगा, बड़ा नाम होता तो पता होता है। बड़ा, मतलब हाँ, काम करती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा तो उसको काम कोई नहीं देता उसकी इन्हीं आदतों के चलते। लेकिन ओके। मैंने उसके साथ, शिखा रमैया के साथ काम किया था। ठीक है। अच्छी सुंदर सी गोरी चिट्टी अच्छी लड़की है, बातचीत में ठीक थी, अच्छी, हमने साथ काम किया तो अच्छी दोस्ती हो गई। ठीक है। फिर 1 साल बीत गए। फिर एक बार अचानक, 1 साल बाद काम करने के, अचानक उसका फ़ोन आया मेरे पास, और व्हाट्सएप मैसेज, हेलो हाय, कुछ काम वगैरह, साथ काम, ये सब वो सब। पहली बार फॉर्मल टॉक्स था, मैंने कर ली। दूसरे तीसरे रोज़ चैट के बाद उसने मुझे रोजेज, हग्स, किसेस, ये सब भेजना शुरू कर दिया। हाँ। तो हमने चूंकि साथ काम किया था, अच्छी दोस्ती थी, तो एक आध बार मैंने भी रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। जहाँ हेलो हाय मैंने भी किया। जैसे ही मेरी तरफ से ये रिस्पॉन्स मिला कि उसने फिर मुझसे हेल्प मांगनी शुरू कर दी, ओके। पैसा मांगने शुरू कर दिया। अच्छा। हाँ। और पैसा मांगने का हर बार कुछ नया बहाना। बहाना। कभी घर में राशन ख़त्म हो गया, अरे सर, कभी आलोक जी, कभी सर राशन ख़त्म हो गया, कभी मकान का किराया देना है। अब दिल्ली में, अब मुंबई में तो हम लोग जानते हैं कि मकान का किराया एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो अब देखिए, मेरा क्या है कि सेट पर अपनी दोस्ती हुई, साथ काम कर रहे हैं, वो वहाँ तक ठीक है, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे को काम सजेस्ट कर रहे हैं, वहाँ तक ठीक है। लेकिन ये
दोस्ती में ये पैसे का लेन देन जो हुआ तो वो मैं पसंद नहीं करता कि पैसा आया कि समझिए आप दोस्ती में खलल पड़ेगा। लेकिन साहब शिखा रमैया ने बातचीत कर करके रोज रोए गाए फोन पे ये वो। फिर आखिरी दफा जब की घटना है कि उसने अब कि मकान मालिक जो है किराए के लिए पैसे मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, ठीक है। प्लीज प्लीज ऐसे वाले इमोजीज और ये ऐसे वाले इमोजीज और अपनी लो कट ब्लाउज की फोटोज एंड ऑल ये सब वो सब। तो ठीक है साहब, तो समझ में कई बार उसको मना कर चुका था कि मैं वैसे, लेकिन वो पीछे ही पड़ गई। बोली कि मैं आपको 2 दिन बाद वापस कर दूंगी पैसे। पता नहीं मेरी मति मारी गई थी क्या कि शिखा रमैया इस बार जब रिक्वेस्ट करने लगी और ये वो, तो मैंने उसको किराए के, उसके मकान के किराए के लिए पैसे दे दिए इस शर्त के साथ कि भाई देखो 2 दिन में वापस कर देना। तो उसने कहा हाँ एकदम वादा किया। और फिर ढेर सारे हग्स किसे सब मेरे व्हाट्सएप पर पड़े हैं, ठीक मैं है। आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगी। हाँ। फिर साहब 2 दिन बाद अपन भी कोई ऐसे बहुत बड़े रईस ऐसा तो कुछ है नहीं, रोज़ कमाओ रोज़ खाओ वाली हालत है, आर्टिस्ट आदमी। आर्टिस्ट की लाइफ बहुत टफ है। हाँ, और फिर ये फेलो आर्टिस्ट के लिए थोड़ा दर्द भी हो रहा था शिखा के लिए कि बेचारी का मकान मालिक उसको घर से निकाल देगा तो किराया हो जाए उसका। 2 दिन बाद का वादा किया, 2 दिन गुजर गए, 4 दिन गुजर गए। मैंने कहा अरे, मुझे आश्चर्य होने लगा। मैंने उसको फ़ोन लगा, हाँ नहीं हो पाया, अभी मुझे काम नहीं मिला है, ये मैं करती हूँ ये वो। तो 2-4 दिन और गुजर गए। तभी मेरे पास एक प्रोडक्शन का एक काम आया। ठीक है। तो मैंने सोचा कि इसके पास मेरे पैसे हैं ही, मकान किराए के मैंने पैसे दिए थे, पैसे हैं ही, हाँ। तो इसको मैं इस काम में बुला लेता हूँ एज एन एक्ट्रेस और रिकवरी भी हो जाएगी। रिकवरी कर लूँगा। हाँ। तो मैंने इसको बताया शिखा रमैया को, तो बोली हाँ हाँ ठीक है। बस मेरा जिस दिन प्रोजेक्ट था दोपहर तक मेरी बात हुई, हाँ भाई ठीक है, शाम को मैं कॉल टाइम वगैरह भेजता हूँ। शाम को मैंने कॉल टाइम वगैरह लोकेशन भेजा, उसकी तरफ से रिस्पॉन्स आना ही बंद हो गया। ओके। फिर रात हो गई, अब अगले दिन सुबह 8 बजे से शूट है। रात हो गई, मैं फ़ोन लगाना शुरू किया, फ़ोन नहीं उठाए, ये नहीं उठाए। मैं छटपटा के रह गया। रात 10 बज गए, मैं बार बार बोल रहा हूँ शिखा कहाँ हो कहाँ हो, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक, प्लीज़ कॉल मी बैक। गायब। अगले दिन मेरे शूट की ऐसी गन तैसी हो गई। ओह शिट, वो आई ही नहीं सेट पर। उसने एक रात पहले से ही फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया। ओह शिट, और पूरी यूनिट सफर करते हैं चीज़। हाँ, तो समझिए मेरी दुर्गति तो हुई। उसके बाद फिर जब किसी तरह मैंने अगले दिन का शूट को आगे पीछे किया, मैनेज किया, किसी को बुलाया, कैसा कैसा करके, मतलब मेरी दुर्दशा तो हो ही चुकी थी। खैर, एक दिन बीत गया शूट के बाद, फिर मैंने उसको फ़ोन लगाया। तब से लेकर के आज मोर देन 5-6 मंथ्स हो चुके हैं ऊपर। ओह शिट। कल करती हूँ वापस, आज करती हूँ, कल करती हूँ, अभी काम नहीं मिला, अभी ये हुआ वो हुआ। उल्टा वो अब मुझे ब्लेम करने लग गई कि आपने आपने पैसे ये बोल के थोड़ी ना दिए थे कि इतनी जल्दी मांग दोगे, मैंने तो कहा था कि जब होंगे तब। मतलब बात बनाना और 25 तरह की बातें, ये सब वो सब। तो कुल मिला करके ये है कि अब वो मेरे कॉल का रिस्पॉन्स भी नहीं देती। तो मैं अपने फेलो कास्टिंग डायरेक्टर से हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी, मतलब ऐसी बेईमान एक्ट्रेसेस से, ख़ास तौर से जो लड़कियां, जो जो सुंदर लड़कियां जो हैं, जो अपनी बातों में फंसाती हैं और झूठ सच बोल। शिखा रमैया का तो मैंने वैसे भी पता किया था, सेट पर उसका वैसे भी झगड़ा हो चुका है 1-2 पर। ओके। ये खास क्या करती है सेट पे, एक मेरे फ्रेंड ने बताया, उसके सेट पर आई थी और जैसे सीन चल रहा है, बोल्ड का सीन चल रहा है, आधा सीन किया और उसके बाद फिर रोक देती है, क्यों? फिर से जाती है उसी वक्त प्रोड्यूसर के पास पैसे बढ़ाने के लिए। ओह। मतलब आर्म ट्विस्टिंग का जो तरीका है ना। वो जैसे हमारे शूट पे आतिफ के जो हरकत थी, पहले 10,000 पर डे पे फाइनल हुआ, हाँ फिर वो सीधे से 30,000 रुपये आ गया कि 30,000 पर डे दो। हम हाँ, 3 दिन शूट कर चुके थे, इसलिए हम बस फंस गए थे। वैसे ही ये शिखा रमैया करती है। तो तो ये सब तो खैर तब तक तो मैं फंस ही चुका था शिखा के जाल में। और उसके बाद से अभी तो मैं काफ़ी दिनों से
1 महीने से मैं कॉल भी अब लगाना छोड़ दिया, क्योंकि वो इतनी बेशर्म, वो अच्छा बीच में इस दौरान जब पैसा मैंने कहा कि भाई दे दो, आज दूंगी कल दूंगी, ये सारी बातें, तो उसने मुझे ऑफर भी किया कि मैं, आपको पैसा ही चाहिए कि मैं किसी और तरीके से आपको चुका सकती हूँ। ओ शिट। आप समझ रही हैं? हाँ मैं सब समझ रही हूँ। तो लेकिन तब तक तो मैं इससे चोट खा चुका था। मैंने कहा कि ये लड़की, इसकी नीयत जो है बहुत ख़राब है, जो इतने से पैसों के लिए जो ऐसी बड़ी बेईमानी कर रही है, मुझे अपने हुस्न के जाल में फंसा के, उसको लगा, संभव लगा कि मुझे फंसा सकती है, हाँ तो तुम्हें कैश उस नहीं पर तो लगा कि काइंड में, हाँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मैंने तो हाथ जोड़े, मैंने कहा भैया मेरे पैसे दे दो, हाँ। लेकिन उसने आज तक नहीं दिए। तो कास्टिंग डायरेक्टर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग उसको कास्ट करते हैं तो कभी भी भूल के एडवांस न दें। प्रोड्यूसर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी कभी एडवांस न दें, आप उससे काम कराएं, जो भी है काम के बाद जो पैसे तय हुए हैं शिखा रमैया को उतने ही पैसे दें, लेकिन कभी एडवांस न दें भूल के, नहीं तो आपका भी हश्र जनाब वही होगा जो मेरा हुआ है। अच्छा आपको पता है कुछ लड़कियां क्या करती हैं, ऐसे चैट्स तैयार करती हैं और बाद में फिर ब्लैकमेल करने पे आ जाती हैं, पुलिस हाँ, केसेस के नाम पर डराने हाँ, लगती हैं, क्योंकि हम